कुमार साहू जी का आप आएंगे आकर के हमारे खिलेश्वर भैया का सम्मान करें। आइएगा, हमारे बीच अतिथि के रूप में आए हुए श्री राघोबा महाड़िक जी पूर्व जनपद अध्यक्ष हैं। आपके ओर से आयोजक समिति को इस भव्य आयोजन के लिए 1100 रुपए का सम्मान राशि प्रदान किया जाता है। जोरदार ताली बजा करके सम्मान दें आदरणीय महाड़िक जी को। और आइए ज्यादा समय न लेते हुए हमारे बीच चूंकि मानस मंडली को और भी आगे यात्रा करना है तो विदाई रस्म के लिए मैं आमंत्रण भेजूं। श्री राघोबा महाड़िक जी हमारे अतिथि हैं, आप भी विदाई कड़ी में सादर आमंत्रित हैं। पूर्व जनपद अध्यक्ष पिंगेश्वर हैं आप। भोले साहू जी पूर्व अध्यक्ष नगर साहू समाज राजीव, सुनील देवांगन जी राजीव, द्वारका राम साहू जी, श्री नंदलाल साहू जी और खेलन साहू जी आप लोग आएंगे और मंचस्थ मानस परिवार को विदाई देंगे। आइएगा, निवेदन है। और कामता भैया एक टनो जबरदस्त सोचना विदाई की कड़ी में आदरणीय खिलेश्वर गोस्वामी जी भी आप सादर आमंत्रित हैं। चलिए कि मंचस्थ मानस परिवार को विदाई दें और विदाई के साथ साथ खड़ा हो जाएंगे आप लोग। कामता भैया जेमन तुम खाना खवाई और जेमन खाना बनाए खाना स्वाद अच्छा रही एकदम बढ़िया कहा थे। चलो एक बार जोरदार ताली बजा दो। ओकर मन के द्वारा आपके मानस परिवार ला 200 रुपए के भाव भरा सम्मान प्राप्त हुए। चलेगा, जोरदार ताली बजा करके हमारे रसोइया भाइयों को सम्मान दे। उनका नाम इस प्रकार से है: रामनाथ यादव जी, दिलीप साहू जी, श्याम सुंदर ध्रुव जी, पीताम्बर गोस्वामी जी, मदनु ध्रुव जी, अग्नु ध्रुव जी, नरेंद्र ध्रुव जी, गैंदलाल तारक जी, मनोज तारक जी, चैतुराम ध्रुव जी, सुरेश तारक, देव कुमार यादव, हीरालाल साहू, गजेंद्र तारक, सुरेंद्र साहू, खिलेश साहू, गोकुल तारक, उप कुमार साहू, दयाराम साहू और डिहू तारक। ये वो नाम है जो हम सब के लिए राम प्रसादी बनाते हैं। और राम प्रसादी बनाते बनाते लाइव प्रसारण वहाँ बीच बीच में देखा, बेचारा मंदिर भर तो देख नहीं सके है ना, तो वहाँ बीच बीच में लाइव प्रसारण देखा थे। और लाइव प्रसारण देख के एक कार्यक्रम के अतका प्रशंसा करे है कि 200 रुपया ला वहाँ दौड़त दौड़त भेजवा है। तो ओकर मन पर जोरदार एक ताली बजा के सम्मान दे दो हमार जम्मू रसोइया भैया मन ला। आइएगा, अब्बर जन अवदान राशि पहुंचाए है मंचस्थ मानस परिवार पर सबके नाम के वाचन करन। आइएगा, ओकर पहले आयोजक समिति को छमन लाल साहू जी शिक्षक एवं कोषाध्यक्ष साहू समाज के केंद्र के द्वारा के केंद्र हैं, आपकी ओर से 200 रुपए का सम्मान राशि। साथ ही साथ धनी राम साहू जी खट्टी वाले की ओर से आयोजक समिति को 100 रुपया और ढालू राम साहू जी टेका वाले आपकी ओर से 111 रुपए और 5 किलो चावल सहयोग प्रदान किया गया। चलिएगा, सभी के सम्मान में जोरदार ताली बजा दीजिएगा। और आइए, आपका ज्यादा समय न ले, लेकिन इनाम राशि तो रबड़ का नबे बोला में पढ़ा तो ते सुनत रबे सिराही तब फिर जाबे। चलो एक बार जोरदार ताली बजा करके आज सम्मान देते हैं बहुत बहुत। और कहेंगे बादल है तो जरूर बरसात होगी, बादल है तो जरूर बरसात होगी, दिन है तो जरूर रात होगी, और फिर कभी सजा जब जब सीडी में ज्ञान मंच तो आपका और हमारा जरूर मुलाकात होगी, जरूर मुलाकात होगी। चलिए तालियों की गड़गड़ आवाज के साथ आप विदाई देते हैं और आमंत्रण दें हम छत्तीसगढ़ राज्य के महिला मानस परिवार में जिनका नाम बड़ी शान शौकत के साथ लिया जाता है, हमारी बड़ी दीदी प्यारी पुष्पांजलि सिन्हा दीदी जी के सम्मान में मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजाएं। दीदी जी, आप अपने मानस परिवार को ज्ञान मंच पर लेकर के आइए। आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, रामदूतों से आग्रह, उनके वाद्य यंत्र को गंतव्य मंच तक आप लोग पहुंचा दीजिएगा, धीरे धीरे लाइएगा। आइएगा, मंचस्थ मानस परिवार जो थे उनके लिए सम्मान राशि है, उनके नामों का वाचन करें। चलेगा, ताली ला बाजा हो दे दे, ताली ला बाजा हो ना, ताली ला बाजा हो दे दे, ताली ला बाजा हो ना, ताली ला बाजा हो भैया, ताली ला बाजा हो ना, ताली ला बाजा हो भैया, ताली ला बाजा हो ना, ताली ला बाजा हो दे दे, ताली ला बाजा हो ना, ताली ला बाजा हो दे दे, ताली ला बाजा हो ना। चलिएगा, पुनः तालियों की गड़गड़ आवाज से सम्मान देते हैं माधुरी महिला मानस परिवार नहरगांव, जिला गरियाबंद। चलिए, आप लोग अभी जो कथा चल रहा है उसको अच्छे से सुन रहे हैं ना? सब जन बढ़िया सुना तो ध्यान से।
तो एक तो प्रश्न है बोला बताबो, लेकिन दीदी मतलब पहले आसन दे देथन, लीजिएगा सादर आसन ग्रहण कीजिए, विराजिए, जोरदार ताली बजा करके पूरा सम्मान दे शानदार अनुशासन के लिए और उतनी सुंदर परिधान के लिए। प्रश्न आए हैं, उस प्रश्न का वाचन हम करें उससे पहले निवेदन चाहेंगे, हमारे बीच अतिथि के रूप में आए हुए हैं आदरणीय श्री राघोबा महाड़ी की पूर्व जनपद अध्यक्ष फिंगेश्वर। मैं बड़े ही भाव और सम्मान के साथ संक्षिप्त उद्बोधन के लिए आपको यह माइक सौंपूं। आइएगा, चलिएगा, जोरदार ताली बजा करके हमारे अतिथि का सम्मान करें, स्वागत करें। आइएगा। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम की। कैसे थक गया ताली बजा बजा के। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, संकट मोचन हनुमान की, राजी लोचन भगवान की। आज ग्राम कसरुडी कपसिडी के पावन धरा में भगवान राम मानस गान प्रतियोगिता कार्यक्रम में हमारे आयोजक समिति के सम्मानित अध्यक्ष जयराम साहू जी, श्री अजय साहू जी, श्री द्वारका साहू जी, श्री नंदाल साहू जी, श्री हरिश्चंद्र साहू जी, श्री संतलाल साहू जी, भारत साहू जी, थनवार साहू जी और हमारे सफल मंच संचालक वीरेंद्र ठाकुर जी। अब यहाँ जगह बैठे हैं सियानबर संगवारी मन, बुजुर्ग मन और युवा साथी मन राम के रूप में। अब ये डार बैठे दाई बहनी मन माँ सीता के रूप में। आप सब में प्रणाम करत हो। और आज ये गांव के 9वां साल चलत है ये धार्मिक आयोजन के, बड़ा सफल आयोजन है। तो कर बार मैं पूरा समस्त गांववासी मन आयोजक समिति को बधाई दे दूं। कुरेरा दादर के हमारे कथावाचक बहुत अच्छा भगवान राम के व्याख्या करी से, जैसे झूम झूम के वो व्याख्या करी से तैसे यहाँ श्रोता मन भी झूम झूम के आनंद ली। बड़ा होशियार चलाक महाराज हुआ कि दाई महीनी मन बैठे नहीं उमला खुश कर ड्री तो अब यहाँ जटका बैठे पुरुष वर्ग खुश करी। मैं ये गांव कपसिडी के 2-4 खेत के आड़ में मोर गांव है लाहौर सिंह के रवैया राजी में तक रथ और मैं यहाँ लाहौर सिंह कपसिडी के रिश्ता ला आप मन के प्रेम ला लाहौर सिंह कपसिडी के रवैया मन के नाता रिश्ता ला भली भांति समझता हूँ, परिचित हूँ। एक अपनापन एक आत्मीयता हमारा आपके बीच में है। ग्राम कपसिडी कबू कई समय में बड़ा टापू कस रही से आए जाए के बड़ा सुविधा रही से और प्रयास लाहौर सिंह वाला मन के भी से कपसिडी वाला मन के भी से कि ये गांव हाँ लाहौर सिंह से जुड़ जाए। तो अपन रिश्ता जोड़े के हर प्रकार के हम सब मिलके प्रयास करें, लेकिन शासन के जैसे भी योजना रहते हैं लाभ जेनरा से रास्ता जुड़ी। अब ये टापू जेरी से पूरा चारों तरफ से कीचड़ से आना जाना जिनके असुविधा होती से उकर से राहत मिली। भगवान राम रामायण महाभारत हमारी इंसानी जीवन की एक हिस्सा है, अंश है। उकर से हमारी जिंदगी तय होती है। जिंदगी ला जिए भर राम के नाम की आवश्यकता है। जिए भर राम चाहिए, मरे भर राम चाहिए। राम के बगैर हम सब अधूरा। व्याख्याकार बहुत अच्छा व्याख्या करी और हमारा बहुत कुछ
इस संसारिक जीवन में रामायण पढ़ के सिखेर मिली बोल हम सब आत्मसात करते हरि के कथा अधूरा जेकर कोई था नहीं बहुत है पूरा जिंदगी बीत गई और जिंदगी तर जाई पढ़त तो हम समझला राम की कथा सुनना चाहिए, महाभारत पढ़ना चाहिए। और आज ये गांव में बहुत अच्छा एक व्यवस्था बना है कि पूरा गांव वाला मन इकट्ठा होके दाई बहनी में बैठे हैं, घर के चूल्हा जलाना नहीं है नहीं वो, तो पूरा गांव वाला मन एक जगह इकट्ठा होके भंडारा के लाभ भी लेते। और आज जहां तक हो सकते सगा मन तक आए हो, दाई बेटी मन भी आए हो, तो बहुत अच्छा ये कार्यक्रम की प्रस्तुति है, स्वस्थ मनोरंजन के व्यवस्था करेगी है। और खासकर मैं महिला मन के पक्ष में बात ला ज्यादा दबाव जोर डालता हूँ कि पुरुष मन अपन मनोरंजन के साधन ला खोज डालते हैं, बाहर के देश दुनिया हम देख डालते, घूम डालते, हर शौक पूरा कर लेते, लेकिन महिला मन चूल्हा में घर के चार दीवारी में कैद बरोबर थे। साधन सब है, घर में टीवी है, मोबाइल है, फिर भी एक मंच के नीचे पूरा गांव वाला मन के बीच में इकट्ठा होके अपन खुशी लग के इजहार करे के अवसर, अपन सुख लाभ बांटे के अवसर समय समय मिलते। और आज के कार्यक्रम में हमारे गांव वासी मन समिति के द्वारा एक मंच के नीचे सबला बैठा के राम की कथा सुनने का अवसर हम सबला मिले। धन्य हम ये ऐसा अवसर मिली। और निश्चित ही यहाँ जगह बैठे हैं तो कोनो मनोकामना ले बैठे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप सबके मनोकामना पूरा हो। होली खेले, होली तक मैं बधाई देता हूँ। आप लोग नवरात्र के पर्व आने वाला है, मैं गुरु आप लोग बधाई और शुभकामना दे दो। मनोरंजन के बात कहत रहे हो तो महिला मल्ला पुरुष मल्ला भी हम लोग के मनोरंजन के व्यवस्था के बारे में सोचे की आवश्यकता है। और ये बहुत अच्छा ये गांव वाला समिति वाला मन को परिचय दे हैं। ये मंच के माध्यम से बहुत अच्छा संदेश आसपास के पूरे क्षेत्र में मिली। धार्मिक आयोजन है, पूरा ग्राम कब से राममय हो चुके हैं। एक बहुत अच्छा संदेश पूरा राजीव तक, पूरा रायपुर तक जाही। भगवान राम के आशीर्वाद मिली। हमारे क्षेत्र किसान मन के क्षेत्र है, आज नया आयोजन पीढ़ी है, ओकरो बारे में बहुत अच्छा व्याख्या करें कि दाई दादा मन ला ठीक रहे लगी, हम ठीक रहो तो हमारे लड़का ठीक रही। तो ये सोच भी बहुत अच्छा है। और आने वाला जन पीढ़ी है ओकर भविष्य उज्जवल हो, सियान मन बुजुर्ग मन स्वस्थ रहे, मस्त रहे, दाई बहनी मन खुश रहे। और पूरा क्षेत्र के किसान जितना है अगर धान हमेशा फसल हरा भरा रहे, धान की कुटी भरे रहे, धन धान से आप संपन्न हो, हर प्रकार की सुविधा भगवान राम आप ला दे, आप हमेशा खुश रहो। मोला आज कार्यक्रम में आमंत्रित करे और सम्मानित करे, एक बार मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करत, धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ। बहुत जल्दी में रहो, लेकिन हमारे दादर गांव वाला बड़ा अच्छा ओकर कथा वचन सुने। कई जना अपन पेट ला धर के बैठे रही ने, इतना हासत रही ने, और पेट ला पिरात रही से कारी तो लोही मन जाने, लेकिन पेट ला धर के बैठे रही ने, कोनो आंख में आंसू पोछत रही ने। बहुत अच्छा प्रस्तुति से हमारे क्षेत्र के ही वो कथावाचक है, बोला मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अभी नया मंडली बैठे हैं, गरियाबंद जिला के अंतर्गत है, तुगरू नहरगांव। तो राजीव क्षेत्र में भी आपके स्वागत है, सम्मान है। आपके भी प्रस्तुति बहुत अच्छा रही, भगवान की कथा अच्छा ही रहे, आप सफल हो, शुभकामनाएं हैं। और मोला आज आमंत्रित करो बार में तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए आप सबसे मैं विदा चाहता हूँ। धन्यवाद। चलिए एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान दें। कैसे कर मोरन आवाज हरावाना सन हो जाते हैं। चलेगा, हम बहुत सम्मान देते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आदरणीय पहाड़ी जी को। और प्रभु राम से यही कामना कि जिंदगी का हर पल खुशी दे आपको,
जिंदगी का हर लम्हा संतुष्टि दे आपको, जहां गम की हवा छूकर भी न जाए। ईश्वर करे ऐसी लंबी जिंदगी दे आपको, ऐसी लंबी जिंदगी दे आपको। चलिए जोरदार ताली से सम्मान दें। और मंचस्थ मानस परिवार को हम ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपके स्वागत सम्मान के लिए आमंत्रण भेज दूं। श्री सुखीत साहू जी नवागांव, श्री अर्जुन साहू, श्री कोमल ठाकुर जी लोहर सिंह, श्री विशास साहू जी, खिलेश साहू जी, रामनाथ यादव जी, विश्राम साहू जी टेका, लेखराम साहू जी रोहिना, जिनका नाम वाचन किया गया है तत्काल ज्ञान मंच की ओर आइएगा। साथ ही साथ हमारी माताओं के सम्मान के लिए प्यारी बाई पति पोखराज साहू, पार्वती पति कुमान तारक, जानकी पति भारत तारक, कुमारी संगीता पिता स्वर्गीय घनश्याम साहू, कुमारी मधु पिता धर्म साहू। आइएगा जल्दी से मंच की ओर आएंगे और आप लोग स्वागत पाते पाते समायोजन करने का प्रयास करें। आइएगा पुनः प्यारी बाई साहू, पार्वती तारक, जानकी तारक, कुमारी संगीता साहू, कुमारी मधु साहू, सुखी साहू नवागांव, अर्जुन साहू, कोमल ठाकुर, विशास साहू, खिलेश साहू, रामनाथ यादव, विश्राम साहू, लेखराम साहू रोहिना। चलिए दीदी आप सबरी प्रसंग पर है ना व्याख्यान दीजिएगा। चलिएगा जिनका नाम वाचन किया गया है तत्काल ज्ञान मंच की ओर आइए। हरिओम हरिओम हरिओम, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। हरिओम श्री राधे, जय राधे। हरिओम थोड़ा सा बढ़ा। हरिओम श्री राधे, हरिओम हरिओम श्री राधे। हरिओम 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 हरिओम। हाँ बस। आइएगा मंडली के स्वागत की कड़ी में संतोष साहू शिक्षक किरवई, श्री नारद साहू जी कपसिडी, परदेसी साहू कपसिडी, आप तीनों भी सादर आमंत्रित हैं मंडली के स्वागत समय। और माताओं से मेरा विशेष आग्रह है कि आप लोग जिनका नाम वाचन किया जाता है, पता है आप लोग को भी हो सकता है थोड़ा शर्म आता होगा, लेकिन ज्ञान मंच है यहाँ शर्म नहीं आना चाहिए। बिल्कुल आप लोग आते जाइएगा, भैया लोगों से भी निवेदन। आइएगा स्वागत पाते पाते समायोजन। हारमोनियम के देखिए। बढ़ा थोड़ा। हाँ बस। हरिओम हरिओम श्री राधे, श्री राधे सीताराम, राधे श्याम, श्री राधे, श्री राधे थोड़ा बढ़ा दो भैया जी। श्री राधे सीताराम, राधे श्याम, बोलो जय जय श्री राम। हरिओम हरिओम हरिओम। चलिएगा हमारे बीच अब मंचस्थ हो चुके हैं माधुरी महिला मानस परिवार। आपका परिचय भी देना शेष है, हरि हरि। तो परिचय भी देंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम। चलिए परिचय दे उससे पहले एक सूचना आया है। आप लोग कथा ध्यान से सुन रहे थे ना, मैं यही पूछ रहा था। तो कुड़ेरा दादर वाले मानस परिवार ने सूप नखा के 3 पति का नाम बताया था, तो उनके तीसरे पति का नाम क्या था
ये प्रश्न पूछा है और गुप्त दान आया है 51 रुपये। तो गुप्त दान देने वाले के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। और जिनको उत्तर पता है आप लिख करके राम टोकरी में आयोजक समिति के पास जमा कर दीजिएगा। आइएगा, मंडली का नाम लिखते हैं माधुरी महिला मानस परिवार, ग्राम नहर गांव, और 2011 से लगातार राम कथा रसपान कराते हुए मानस का प्रचार प्रसार एवं नारी जागरण के उद्देश्य को लेकर के हमारे ग्राम कपसीडी के इस मानस बगिया को मकाने हेतु अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हैं। और मंच पर बाबा तुलसीदास की भूमिका निर्वाह करते हुए मुख्य स्वर को दुलार देंगी हमारी परम सम्माननीय दीदी श्रीमती पुष्पांजलि सिन्हा जी। एक बार इनके सम्मान में मैं जोरदार ताली चाहूंगा। आप पेशे से शिक्षिका भी हैं, नहर गांव के स्कूल में पढ़ाती भी हैं और साथ ही साथ ज्ञान मंच को भी मंगाती हैं। आपका हम बहुत बहुत सम्मान करते हैं। तबला और नाल बजा रहे हैं श्री रमेश ध्रुव जी, हारमोनियम पर हैं श्री रोहन ध्रुव जी, बेंजो मास्टर हैं भैया चंद्रहास ध्रुव जी, मंजीरा पर हैं यादेश्वर कुमार दीवान जी, श्रीमती रामेश्वरी सिन्हा कोरस की भूमिका निर्वाह कर रही हैं। साथ में श्रीमती अनीता सिन्हा और कुमारी ओमिका ध्रुव भी कोरस पर संगत कर रही हैं। और दीदी जी, मुझे वो लम्हा याद आता है 2018 होगा शायद, जब आप इसी मंच पर आए थे और यहाँ पर मैंने आपसे एक बात बोला था बैठने से पहले कि आप हमारे ग्राम के महिलाओं को जगाने के लिए थोड़ा सा शब्द ऐसे बोले कि यहाँ भी एक महिला मंडली का गठन हो जाए, है ना? याद आया? और आपको मैं बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे ग्राम में नवदीप महिला मानस परिवार के रूप में आपके प्रयास के कारण ही एक महिला मंडली का गठन हुआ है। कैसे दीदी के सम्मान में जोरदार ताली बजा दीजिएगा। और वो लम्हा आज फिर दोहरा रहा है। आइएगा, ज्यादा कुछ न कहूँ, हरी बत्ती के साथ में राम कथा आपको शुरू कराता है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय, गौरी सुत गजानंद की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभा में तुलसीदास महाराज की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभु, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु
ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुलसीकृत रामायण कहु कथानुसार आसन लीजय प्रेम से आयहु पवन मानस के गंगा बहाते बहाते कन्हैया मानस के गंगा बहाते मानस के गंगा बहाते बहाते कन्हैया मानस के गंगा बहाते मानस के गंगा बहाते बहाते कन्हैया मानस के गंगा बहाते मानस के गंगा बहाते बहाते कन्हैया जम्मू दाई दीदी के चरण कमल मा लइका औसिया अवैया ढोइया रधैया गढ़ैया और सैया बटैया जम्मू संत समाज के पावन चरण कमल मा माधुरी महिला मानस मंडली में हर राजी नगरिया बन के रहले कोटि कोटि प्रणाम है प्रणाम है प्रणाम है। आओ मोर दीदी हो आओ मोर भैया हो आपके पावन गांव में मानस जी सुंदर मेला सजे है और आप मन बैठ के कथा ला सुना तो दीदी बड़ा सुंदर बात हो हमारी ये पावन कथा है हमारी मंगलाचरण के भजन है का कहना चाहते जरा ध्यान लगा के सुनो महतारी हो कहा थे का जन्म जन्म के मैल धोआही काई रमे में जाने जन्म जन्म के मैल धोआही काई रमे में जाने राम कथा के अमृत पानी पिए मधु तर जाए राम कथा के अमृत पानी पिए मधु तर जाए और सत्य कर भाव भजन कर सत्य कर भाव भजन जिंदगी सफल बनाबो बनाबोगा मानस के गंगा बहाते बहाते कन्हैया मानस के गंगा बहाते ओ मानस के गंगा बहाते बहाते कन्हैया मानस के गंगा कंदमूल फल सुरसयति दिए राम कहुआ अप्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी लखन सिया रामचंद्र की। ग्राम कपसिटी के जम्मू दाई दीदी के पावन चरण कमल में कोटि कोटि नमस्कार करत हो दीदी हो तुमन बड़ भागी हो मोर बहनी हो का बर बताओ तुम्हार गांव में निरंतर ये राम कथा रूपी गंगा बहावत है और अक्का सुंदर अवैया जवैया मंडली मल्ला अपन बाणी रूपी धागा में पिरोने वाले मोर छोटे भाई जैसे आदरणीय श्री वीरेंद्र ठाकुर जी भैया यही कपसिटी के माटी के पैदाई से वो और जानतो दीदी तू मन नहीं जानू हम जानथन एक से बढ़कर एक काव्य के सम्मान लिए पाए है यह तुम्हार हमर गरियाबंद जिला के तो हीरा छे फिर तुम्हार कपसिटी गांव के सोना है ना दीदी। आंसू कवि व्याख्याकार और ऐसे मानस के मर्मज्ञ मोर छोटे भाई वीरेंद्र जी के बहुत बहुत मैं बधाई देवत हूँ धन्यवाद देवत हूँ कि ये कपसिटी गांव लते धन्य कर दे भाई ऐसे हीरा मोती जैसे संतान हमारे गांव उपजते रहे ऐसी शुभकामना के साथ एक बार मैं चाहूँ समस्त माता पिता मोर दीदी भैया हो एक बार मोर भाई वीरेंद्र के लिए ताली बजा दीजिए दोनों हाथ उठा करके ताली बजा दीजिए ये आपके गाँव के नहीं हमारे गरियाबंद के शोभा है। आओ दीदी हो गौरव के क्षण है ना सुंदर मानस में मुझे कथा मिले है वो कथा प्रसंग में मैं आप ले जाए कोशिश करता हूँ मैं हाँ भी मंगलाचरण के गीत लगावत रहे हूँ तब मैं कहत रहे हूँ का मानस के गंगा बोहाते बोहात गभैया
मानस के गंगा बहाती। भैया हो, गंगा दो प्रकार के होते, एक तो हमार भोलेनाथ जी के जटा से निकलने वाला गंगा और दूसरा ये मानस की कथा रूपी गंगा है ना। आज ये मानस गंगा में तुम डुबकी लगावत हो ना, है भूत भावन भोलेनाथ जी कथल कहा थे और माता पार्वती जो है ये कथला सुना थे। जिस प्रकार नदिया तरिया सरोवर में हम बैठ के स्नान करके अपन तन ला पवित्र बना लेथन दीदी हो, जरा सोचो इस सुंदर सा शरीर के अंदर में एक प्यारा सा मन भी हैगा। ओ मन घलो मैला थे कथे दीदी, तो वो मन है कैसे मैला थे? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्षा चारी चुगली निंदा स्तुति प्रशंसा बड़ाई और अप्पड़ बढ़ जाते तहन लड़ाई। तेकर से ती मन हम मैला हो जाते कथे। त ये मन के मैल ला धोए बर भी एको ठन तरिया नदिया जरूरी है कि नहीं बहनी? जरूरी है ना। तेकर से ती हमर बाबा तुलसीदास जी महाराज कथे झन घबराओ और कपसी दी के दीदी और भैया मैं ह बनाए ह तुम्हर बर एक ठन तरिया जेकर नाम है रामचरितमानस रूपी तरिया। आओ यहाँ कथा रूपी गंगा में डुबकी लगाओ और मन के मैल ला धो के उतार लो। बाबा लिखे तन मन के मैल ला उतार भैया गा, ये तुलसी के तरिया माँ। तन मन के मैल ला उतार भैया गा, ये तुलसी के तरिया माँ। तन मन के मैल ला उतार ये तुलसी के तरिया माँ। तन मन के मैल ला उतार दीदी मो, ए तुलसी के तरिया माँ। बहनी हो, तुलसीदास जी महाराज है ये तरिया में 4 ठन पचरी बने थे। पहली नंबर के घाट में बैठे हैं हमर भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ जी महाराज और वो है सुंदर कथल कहा थे माता पार्वती है सुना थेगा, है ना। माता पार्वती शंकर भगवान ला पूछिस कथे, का पूछिस? शिव शिव भोला भोला शिव शिव भोला भोला पार्वती पूछे भोला पूछे भोला पूछे भोला हे भोला के कथा ला सुना बोला हे भोला के कथा ला सुना बोला। माता पार्वती की इस कथे रामचरित के रचया अंग भभूत के लगैया भोला, कथा ला सुना दे मोला राम के ए भोला, कथा ला सुना दे मोला राम के। तब जाके हमार शंकर भगवान गोठिया इस कथेगा हैं। दूसरा घाट में बैठिस कौन है? जाग बलिक नाम के मुनि बैठे हैं, भरद्वाज ला सुनावत है कथा। तीसरा घाट में है काक भूसुंडी जी कहा थे, गरुड़ जी सुना थे। चौथैया घाट है शरणागति के घाटे, ये दे कपसी दी गांव में मंच सजे है, हम बैठे हैं कथा ला कहा था और आप मन श्रोता समाज बन के सुनत हो। बड़भागी वो दीदी हो, महिला मंडली बनाए, नाम रोशन करो हमर कपसी दी गांव के, है ना। गरियाबंद जिला के नाम रोशन करो, मोर बहुत बहुत शुभकामना है तुम्हारा। जाने दीदी हो, हमार कथा प्रसंग कहा थे। देखो भगवान रामचंद्र जी जो है सीता माई के खोज में निकल गएगा, राम और लक्ष्मण है ना। का कहा थे? बन के लगाओ बताओ सही, सिया राम जी को देखा है कहीं, मनवा व्याकुल है सिया राम, मनवा व्याकुल है सिया राम।
के बिना मोर मन ह व्याकुल हे शाखा हे खग मृग तुम देखी सीता मृग नैनी, है ना। हे शाखाओं बताओ मेरी सीता कहाँ है। माता सीता ला खोजत 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 राम और लक्ष्मण दोनों भाई मन हा पहुंचिन है कहाँ, घोर जंगल में पहुंचिन कथेगा। और जंगल में एक ठन आश्रम रहा है जेकर नाम है पंपा सरोवर। पंपा सरोवर नाम के आश्रम है। पंपा सरोवर हरे ठन तरिया हरे, है ना। उस पंपा सरोवर नाम के स्थल पे, है ना, वहां पर एक आश्रम रही से। वो आश्रम में मतंग नाम के एक ऋषि रहीगा और वो कर परम प्रिय शिष्या नारी शक्ति, है ना, बहुत सुंदर एक कन्या जेकर नाम सबरी, है ना। वो सबरी दाई है एकदम युवा अवस्था से लेकर वृद्धा अवस्था तक वहां वास करी, है ना। मतंग ऋषि के परम भक्तिन परम शिष्या बनी सोहगा। ऐसे शिष्या जेन लब मतंग जी है जाते जाते कही के गेरी से कि हे पुत्री तोला राम ला खोजे बर जाए के जरूरत नहीं पड़े, राम ह तोला खोजत ले आए। ऐसे कही के आशीर्वाद दे के गेरी दीदी हो। आओ हम थोड़ा सबरी माता के चरित्र के ऊपर थोड़ा सा जो है प्रकाश डाले के प्रयास करथन। ये सबरी कौन है? एक तो सबरी माने होते सबर जाति, हमारे देश में पाए जाते सबर यानी भील कोल किरात, जो जंगल में ही डेरा डालते हैं, जंगल में जाकर घर द्वार रखे, है ना। ऐसे भील कोल किरात सबर जाति होते एक ठनगा। तीर कमान होकर हथियार है, शिकार करना होकर कर्म है। तो ऐसे सबर जाति में पैदा हो रही कथे। और वो सबर और सबरी जो है ना, वो मुखिया रही गांव के मुखिया, ओकर बेटी रही से सबरी, है ना। सबर के नाम रही से करंधम, करंधम नाम के रही से सबर जाति के मुखिया के नाम। और वो बेटी के नाम सबरी के वास्तविक नाम कहीं कहीं लिखे माहुली। माहुली इसलिए कि अभी देखो महुआ के सीजन चला थे, महुआ इतना दगदग ले सफेद रहे, आधा रात के घलो गिरे रही तो दग ले दिख जाते। उसने माहुली रही से अब्बड़ सुंदर अब्बड़ खूबसूरत बहुत सुंदर चरित्र वाली रही कथेगा। आज सबरी माता अगर हम थोड़ा एक पूर्व जन्म के कथा ला देखना चाहन, कहीं पर लिखा है ना, दंत कथा के रूप में भी हम सुन सकथन, एला कही सकथन कि एक समय एक राजा और रानी प्रयागराज में माघी पुण्य स्नान करे बर गे रही कथेगा। रानी हा प्रति एकादशी के व्रत ला करे कथे, भगवान विष्णु के नाम ला जपे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह के 12 अक्षर के नाम ला जपे दीदी हो। और रानी हा प्रयाग स्नान करिस ना तो एक जगह कथा होत रही, जैसे तुम्हार कपसिटी में कथा हुआ थे ना, उसमें एक जगह कथा होत रहा है। तो रानी कथे महू जाते हो का भगवान, तोर कथा ला सुनते हो का प्रभु, ऐसे कही के मन में सोचत रहीस कथे। लेकिन अगर मैं रानी हूँ, रानी हा चल दूँ तो मोर मर्यादा खत्म हो जाही। राजा हम मना कर दिस, रानी ते सार्वजनिक नहीं जा सकस, रानी लोग के बीच में, वो छोटे छोटे प्रजा है ओकर बीच में ते नहीं जा सकस, ते महारानी ऐसे कही दिसगा। रानी के हृदय इतना दुखी हो गए कि प्रभु ये धन दौलत ये दोगानी कोई काम के नो है महाराज, मैं आज महारानी बने हो, 5-10 किलो के सोना चांदी ला अपन शरीर में पहने हो, का मतलब पर प्रभु अत्ता गहना गाठा धन दौलत कोई काम के नो है। काबर की ये सब धन दौलत है तो कथा में सुने बर मोला मौका नहीं देवत हस महाराज, महारानी बन के हूँ तेकर सेती में कथा सुने नहीं जा सकत हूँ, कोई आम नागरिक रहते हो तो मैं कथा सुने चल देते हो महाराज। ऐसे कह के रानी बड़ दुखी हो गए और बड़ दुखी हुई सब जा करके निश्चय करिस कि यही प्रयागराज में गंगा नदी में मैं ये डूब कर अपन जान ल दे दूंगा, मैं भगवान के भक्ति नहीं कर पाए थे कर सेती की से आधा रात के 12 बजे के समय में गंगा नदी ला प्रणाम करके समाधि में ले ली और समाधि लेते हुए गंगा मैया से प्रार्थना करिस कि हे गंगा मैया मोला अगला जन्म में ना ते कन्या जन्म देबे और मोला कोई राजा के बेटी झन बनाबे, मोला भले एक भिलनी बना देबे महाराज, लेकिन मोला तो चरण में शरण दे देबे प्रभु। ऐसे कह के वह समाधि ले ली, जल समाधि। अगले जन्म में अंतमति सो गति कथेगा, भगवान ओकर प्रार्थना ला सुनी से वही रानी है आज करंधम नाम के सबर जाति के यहाँ लड़की बन के जो है पैदा हुई कथेगा, बड़ खूबसूरत रहा है, ओकर से ओकर नाम ला माहुली रख दिए गए। जब ये लड़की है
14-15 साल के हुई मोर दाई दादा हो तो बड़ा शांत स्वभाव के रहा है, न शिकार करे, न मांस मछली खाए, न कहीं खाए, टेटका घिरिया मन नहीं पकड़े, एकदम अहिंसक प्राणी रही सोहा। सबर और सबरी मन चिंता करे कि हमार बेटी है सबर जाति में पैदा हो है और एकदम अहिंसावादी हो गए है, मांस मछली नहीं खाओ कथे, कहीं नहीं खाओ कथे, न कोई बुता काम नहीं करो कथे, शिकार नहीं करो कथे, यह कैसे हो जाए भगवान है, एकदम निरासक्त हो जावा थे। एला का करना चाहिए तो ओकर बीबी हा ओकर पत्नी हा सलाह दीस एकर बिहाव कर देथन, बिहाव हो जही माया के फंदम फंदा जही है ना, बाल बच्चा होही तहन तो काम करबेच करही, शिकार खेलबेच करही, बाल बच्चा ला पाले पोसे बर। ऐसे कहे के सुंदर जो है एक सबर जाति के वर के साथ में सबरी के विवाह तय कर दिए गिसगा माहुली के। और जब माहुली के विवाह तय हो गए तो घर में सुंदर मंडप सजे है, तोरण वंदन पताका सजे है, ऐसे लिखावट हो गए, विवाह शुभ विवाह कह के। और जितना इंतजाम करते लाड़ू पेड़ा बड़ा भजिया बनाए के जितना इंतजाम हो गए, और सबर जाति के मन बड़ जोर से इंतजाम का करे रहा है, जंगल में मिलते थे हिरण है नहीं गा, आनी बानी के सांभर चीतल कथे नहीं, उसने जानवर मतलब पकड़ पकड़ के लान के लाइन से बांधे रहा, जैसे हमन गाय गरुड़ बांधे रहन है। माहुली है देखी से सब काम लगा, और काम ला देखी से सब चीज ला बंधे हुए पशु मन ला देख के अपन दाई लगा थे, दाई आज इतना कौन सा बड़े भव्य आयोजन करत हो माता, जो इतना सारा जानवर ला बांधे हो, ये मन ला तो स्वतंत्र रहना चाहिए जंगल में। ओकर माँ कथे बेटी आज तो लगन के दिन है, बारात आने वाला है पुत्री, इसीलिए हम ये सब जो है चीतर सांभर मल्ला बांधे हन, हमर सबर जाति में तो एकर भोजी होते है ना, एकर भोजी कराबो, हमर सगा सोदर मल्ला खवाबो पियाबो, हमर मान सम्मान बाढ़ी बेटी। जब माहुली ये बात ला सुनिस तो कर हृदय जो है कसकसा गए, एकदम से जो है टूट गए, द्रवित हो गए, बोलिस कि हे भगवान आज मोर विवाह के सेती मोला माया के बंधन में बांधे के सेती ए निरीह जानवर मन के हत्या हो जही, तेकर ले तो मैं ये बंधन से छूट जाऊं तो अच्छा। ऐसे आधा रात के बेरा में चुपचाप माहुली उठीस कथे, और जक्का डोरी मन में बंधा रहा है चीतर सांभर मन हा सबके बंधना खोल दिस कथे, और जाओ बाबा हो है ना, तुमन मुक्त हो गए, तुमन मुक्त हो गए कि हिस कथे। चीतर सांभर मन मूक होकर के ओला आशीर्वाद दिन कथे कि हे बेटी आस्ते हमला मुक्त करत हस बंधन से बेटी, हमर ये आशीर्वाद है कि जा भगवान तोला मुक्त कर दी अपन जीवन से, तहो मुक्ति ला पा जाबे। ऐसे कह के सबरी ला जो है ना माहुली ला आशीर्वाद देते हुए सब जानवर मन पल्ला भागिन कथेगा, और सबरी दाई घलो घर द्वार ला छोड़ के माया मोह के बंधन छोड़ के निरासक्त भाव से अंधियारी रात में निकल गए। कहां कई कोस दूरिया जाके एक ठन पेड़ के नीचे में अपन रात ला बिताइस कथे, और कहां जाऊं भगवान, अब तो ना दाई दादा के ठिकाना है, ना मोर आगे नाथ ना पीछे पगहा है, मैं कहां जाऊं प्रभु। ऐसे कहिस कथे ना, ओकर अंतर हृदय से प्रेरणा इसकी पुत्री ये आश्रम दिख रहा है ना, यहीं जाओ और यहाँ सेवा करना सेवा करना सेवा करना। अंतर मन के प्रेरणा ला मानिस कथे सबरी दाई हा, और प्रतिदिन 4 बजे ले उठे कथे, मतंग मुनि के आश्रम ला झाड़ू करे, बुहारी करे, पानी भरे, लकड़ी लाने, जो भी चीज की जरूरत पड़े वो चुप्पे चुप्पे कर दे कथेगा है ना। एक दिन मतंग ऋषि जो है आश्चर्यचकित होकर शिष्य मन रात जगा करके ओला पकड़ीन, और पकड़ के ले जाकर के मतंग ऋषि के आश्रम में खड़ा कर दिन। मतंग ऋषि पूछते कि पुत्री तुम्हारा नाम क्या है, वो कहते कि मैं सबर जाति में पैदा हुए हूँ प्रभु, मोला सबरी कहते। अच्छा बेटी ते ये काम ला काबर करथस। मतंग ऋषि लकी ही सबरी है प्रभु, मैं तो आश्रम के झाड़ू बुहारी करथो, पानी लान देथो, फल फूल लान देथो, लकड़ी काट के लान देथो महाराज, एकर से मोला संतुष्टि मिलथे, मोला खुशी मिलथे महाराज। अच्छा तो पुत्री तुम यहाँ रहोगी, यदि आपकी आज्ञा हो प्रभु तो मैं जरूर यहाँ रहना चाहूंगी, भगवान का भजन करना चाहूंगी। मतंग ऋषि की सुन पुत्री, मेरा नाम मतंग है, मेरा नाम
मतंग है। यदि कोई तुमको शूद्र कह करके, नीच जाति का कह करके कि तुमको निकालना भी चाहेगा ना, तो मतंग माने उस मत वाले हाथी को कहते हैं जो अपने मन की करता है, दूसरे की सुनता नहीं है। इसीलिए मैं मतंग तुम घोषणा करता हूँ कि आज के बाद से तुम इस आश्रम की अधिकारिणी हो, मेरे पास रहोगी और भगवान का भजन करोगी। जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूँ बेटी, तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर के कि तुमको राम खोजते हुए आएंगे, राम को तुमको खोजने जाना नहीं पड़ेगा। आज वही मतंग ऋषि के परम प्रिय शिष्या सबरी जो है, पद्म पुराण में कथा है मोर दीदी और भैया, 10,000 वर्ष तक इंतजार कर इस कथे का। रोज उठ के झाड़ू करे, बुहारी करे, रंगोली बनाए, फूल सजाए, पानी भरे, बेर ललान के रखे, एक दिन लेकिन अस्कटैस नहीं। मोर राम आज नहीं आए है ना, काली जरूर आई, ले काली नहीं आई, परन दिन नहीं, परन दिन नहीं आई, नरन दिन नहीं। ऐसे कहते 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 किशोर से जवान हो गए, जवान से प्रौढ़ हो गए, प्रौढ़ से वृद्ध हो गए। मानस में ये कथा वर्णन ज्यादा नहीं है, 10,000 वर्ष के आयु बीत गए कथे, तब जाके एक दिन प्रभु श्री राम लक्ष्मण धनुषधारी मन जो है सबरी के आश्रम में जो है पग धरिस कथे। और माता सबरी का कहा थे, चित्रकूट की घाट घाट में सबरी जो है बात, राम जी आ जाना, मेरे राम जी आ जाना। चित्रकूट की घाट घाट में सबरी जो है बात, राम जी आ जाना, मेरे राम जी आ जाना। सबरी माता के पुकार ला सुन करके भगवान रामचंद्र जी पधारे हैगा। सबरी माता वंदना करते, स्तुति करते है ना, अपन अश्रु के जल से, आंखों के आंसू से भगवान के पैर लथुआ थे। कहा थे, राम भोग राम त्याग राम तत्व ज्ञान है, राम भक्ति राम प्रेम राम ही विज्ञान है, राम स्वर्ग राम मोक्ष राम परम साध्य है, राम जीव राम ब्रह्म राम ही आराध्य है, राम ही आराध्य है। हे मेरे आराध्य प्रभु, आज मेरी कुटिया में आप आए, मेरा बड़ भाग्य है, मेरा सौभाग्य है प्रभु, आइए आइए कह के भगवान ला बिठाईस कथे। चटाई में कुश के आसन में भगवान ला बिठाईस। भगवान ला जब भी बैठाते दीदी हो, कुशा का आसन में बिठाते, भगवान कुश आसन में बैठेगा। कंद मूल फल सुरस अति, दिन राम कहु हानि। काय करे सबरी माता है, बिहनिया ले उठ के जंगल जाए, जंगल ले बेर कांदा कुसा धरती से उपजने वाला चीज मतलब लाने उसने राखे
तब बेर ला चीख चीख के देखे कथेगा मीठा है कि खट्टा है कह के, है ना। तो भगवान रीझ जथे ओकर जूठा बेर ला खा के भगवान रीझ जथे। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, है ना। कभी सबरी के झूठे बेर को प्रसन्न हो के खाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। मोरदाई दादा हो भगवान राम हमार कौन सा गुण में रीझ जही तेला कोई नहीं जान सकनगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि मन अपन तपस्या करिन तब होल भगवान प्रकट नहीं होय, लेकिन केवट बर भगवान सुलभ है, सबरी बर भगवान सुलभ है। यानी जो जितना अपन आप ला कम समझते, कम से कम समझते दीदी, ओकर बर भगवान जल्दी राजी, है ना। और जितना हम अपन मन में अहंकार ला पाले रहो नहीं, मैं बड़ा, भगवान कथे ते बड़े बने रह, मैं तोर से दूरिया रहूं। इसीलिए यदि भगवान को पाना है मोरदाई दादा हो तो छोटा बन जाइए, दूबी के जैसे बन जाइए। दूबी ला देखे हो ना, कत्को बाढ़ आथे तले नहीं हिले, अपन जगह में रहते हो। और बड़े बड़े पेड़ मन का होते, बाढ़ आथे नदिया बाढ़ तो ढल जथे, गिर जथे, बोहा जथे। उसी प्रकार एक काल के गाल में हम सब ला समा जाना है मोरदाई दादा हो। बनो तो सबरी की तरह बनो, बनो तो केवट भैया की तरह बनो, जो अपने को पूरा समर्पित कर देते हैं भगवान राम के चरणों में। कथे कि मैं कुछ नहीं जानो प्रभु, मैं कुछ नहीं जानो भगवान। आज माता सबरी जो है राघवेंद्र सरकार ला देख के सुंदर फल कंद मूल खवैस। यहाँ पर एक प्रश्न उठते, यहाँ पर एक प्रश्न का उठते कि सबरी माता तो सियानहीन हो गए है ना, बुजुर्ग सियान हो गए हैं, और राम और लक्ष्मण अभी जवान है। माता सबरी कैसे चिन्हिस कि ये मोर राम है और ये मोर लक्ष्मण, जेकर में उपासना करता, कैसे चिन्हिस हो हिले तो बताओ। वो जमाना में तो व्हाट्सएप नहीं चलत रही से कि चल भाई मैं फोटो सेंड कर देता हूँ, है ना। सबरी है जाए देख ले फोटो ला, यही राम और लक्ष्मण है, ऐसे तो कोई सुविधा नहीं रही से। लेकिन ये मोबाइल से भी सबसे बड़े सुविधा रही इसका, ओकर गुरु के वाणी, मतंग ऋषि के वाणी। गुरुदेव का कह रही से बेटी सबरी राम आही तो ते कैसे चिन्हबे कि वो राम है, तो मैं कुछ लक्षण बताता हूँ बेटी सुन। वो लक्षण ते पहचान लेबे और वो लक्षण मिल जही 5 ठन तो समझ जाबे कि वही राम है और वही लक्ष्मण है। तब मतंग ऋषि का चिन्हारी दे रही से राम और लक्ष्मण के ऊपर में बाबा तुलसीदास जी के चौपाई कितना सुंदर वर्णन करेंगे। बाबा तुलसीदास जी के लेखनी कहा थे, का कहा थे, सरसी जलोचन बाहु विशाला, बाहु विशाला, जटा मुकुट सिरा पूरा बनवाला, जटा मुकुट सिरा पूरा बनवाला, श्याम गौर सुंदर दोहाई सब कोई पर चरण लपटाए, भजन गावा सुनि सुनि मत करो बसरावा, सादर चरण पखारे, चरण पखारे, पूरी सुंदर आभरण में पूरी सुंदर मतंग ऋषि है जो है ना, सबरी दाई ला 5 ठन लक्षण बता रही से। का लक्षण सुन पुत्री, रामचंद्र जी आही तो कर पहला चिन्हारी का हरे, सरसी जलोचन। ओकर आँखी कैसे रही बेटी, कमल के जैसे रही रे। कमल के पंखुड़ी होते नहीं, वो इसने लंबा लंबा आँखी वाला होगी। अच्छा महाराज। और दूसरा लक्षण बाहु विशाला, ओकर भुजा विशाल होही, लंबा लंबा हाथ वाला रही राम भगवान। हाँ तेकर राम भगवान के नाम अजानु बाहु, लंबा हाथ वाला है भगवान। हमार हाथ तो घुटना के तरी ले नहीं छुए, लेकिन राम भगवान के हाथ घुटना के नीचे तक रहा है नहीं का। और तीसरा लक्षण जटा मुकुट,
उरसिर बनमाला। तीसरा लक्षण बेटी, राम ह जटा के मुकुट बनाए रही, अपन जटा ला मुकुट बनाए रही पुत्री। अच्छा, तो चौथैया का लक्षण है महाराज, उर बनमाला। राम भगवान अपन गला में बनमाला पहन के आई बेटी। तब बनमाला काला कथे, बनमाला मतलब जंगली फूल। जंगल में फूल थे फूल, 5 प्रकार के जंगली फूल के माला जो गला से लेकर के नाखून तक लछुअत रहना चाहिए, ओला कथे बनमाला, है ना। हमार कृष्ण भगवान बैजंती माला पहने थे और हमार राम भगवान है बनमाला पहने थे। काबर बन बन घूमे है ना भगवान, है ती पाए के बनमाला पहनेगा। और 5वां लक्षण और अंतिम, हे पुत्री सुन, राम भगवान एक के झन नियाय ओ मनाही ते दू झन, एक के झन नियाय दू झनही। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। अब जब सबरी माता देख पारिस ना, बिल्कुल लंबा लंबा आँखी है, हो जटा मुकुट है, लंबा लंबा हाथ है, बनमाला पहने हैं। एक जन गोरिया सरकार है, एक जन सांवरा सरकार है ना। बिंदु जी महाराज के 2 लाइन के कविता मोला याद आएगा। मेरा राघव धनुषधारी, जमाने से निराला है। बिंदु महाराज की कविता है। न गोरा है न काला है, रंगीला है रसीला है। मेरा राघव धनुषधारी, जमाने से निराला है। न गोरा है न काला है, जमाने से निराला है। ऐसे हमारे राघवेंद्र सरकार का न गोरा है ना काला है दीदी। माता सबरी जो है भेंट करी से और प्रेम के बाणी बोल के, आदर से प्रेम से कांदा कुसाला भगवान लखवैसगा। और प्रेम के, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान राघवेंद्र सरकार जो है प्रेम के कांदा कुसाला, कंद मूलला, बेरला बार बखान करत है, बार बार, एक बार नहीं। हमारी यहाँ हमार सुवारी मन हा, दीदी मन हा बने बने रांधन गढ़थन खाना ला, तो पति देवता मन ला खवाथन, तो हमन पूछथन बने लागी से जी, बने लागी से बाबूजी, बने लागी से दाई, भात साग है। हम पूछथन, भात ला तो ज्यादा नहीं पूछन, साग ला पूछथन ना। वो तब जाके मन कथे बढ़िया है, वो बने लागी से, बने लागी है ना। लेकिन यहाँ सबरी दाई है नहीं पूछत है कैसे लागी प्रभु। भगवान खुद होके कहा थे, ओहो माता तोर भेंट किए हुए बेर है, तोर भेंट किए हुए कंद मूल फल है, इतना मीठा है, इतना मीठा है कि मैं ओकर बखान नहीं कर सकूं दाई। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार भगवान है बखान कर करके कहा थे मोर दीदी हो। यही भगवान की जो है भक्त वत्सलता है। राम भगवान अपन भक्त ला बढ़ाई देते मोर दीदी हो, अपन अमानी बन के रहते, लेकिन अपन भक्त ला मान प्रदान करने वाला भगवान राघवेंद्र सरकार। कोई कवि कहे है का, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे दीदी सबले ऊंचा यदि कोई है ना इस संसार में तो प्रेम के बंधना ही सबसे ऊंचा है कथेगा। मानव एक भगति कर नाता। राघवेंद्र सरकार ला जब कंद मूल फल फूल खवा डली भगवान ला, तब सबरी माता सामने खड़े हो गए और खड़े होकर के हाथ जोड़ करके कथे बाबा जी के कलम लिखे है, का लिखे है देखो,
पानी जोरी आगे भाई प्रभु विलोकी दिया दीवार तुम्हारी अधम जाति में जन्मती हार। पानी जोरी आगे भाई ठाड़ी। हमारे यहाँ कोई अतिथि आ जाते तो सुंदर चाय पानी नाश्ता कराथन और वो करत रहते तो हम आगे में खड़े रहथन ना, भले हाथ नहीं जोड़ा लेकिन हम देखत रहथन कि अतिथि खुश है कि नहीं। उसी प्रकार माता सबरी आगे हाथ जोड़ करके खड़े होके देखा थे और कथे प्रभु मोर गुरुदेव कहे रहीस महाराज कि जब राम लक्ष्मण आ जही ना तो मतलब बेटी बढ़िया सुंदर भोजन पान कराबे बेटी और भोजन पान कर डारही ओकर बाद ओकर स्तुति करबे। आज भी हम भगवान ला काय करथन सबले पहले स्नान कराथन। ओम स्नानम समर्पयामि गंगा जलम समर्पयामि दुग्धम समर्पयामि ऐसे कथन नहीं। ओकर बाद भगवान ला वस्त्रम समर्पयामि उपवस्त्रम समर्पयामि। अब भगवान ला चंदनम गुलालम बंदनम समर्पयामि। अब भगवान ला भोग लगाथन। का करथन भोग लगाथन, चाहे हलवा हो पूड़ी हो इलायची दाना हो शक्कर हो गुड़ हो भगवान ला हम भोग लगाथन। भोग लगा के कथन राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि को लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि को लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि को लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि को लगाओ रसिया। ऐसे हम भोग लगाथन और भोग लगाए के बाद घंटा बजाथन टन 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 शंख बजाथन है नी और भगवान के स्तुति करथन गा। अब चलो दोनों बावन महाराज घलो इसने पूजा करवातेगा। दोनों हाथ ला जोड़ लो और भगवान के स्तुति करो। ओम शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेश्वरम ऐसे कह के भगवान के स्तुति होते माने सबले आखिरी में स्तुति होते भोग भोग लग जाते ता है नहीं गा। तब माता सबरी ला मतंग ऋषि कह रही इसकी बेटी जब भगवान खा डार ही नहीं तो कांदा कुशला तब भगवान के स्तुति करबे। अब सबरी माता कथे कि प्रभु मैं अधम जाति हरो प्रभु मैं तो काय स्तुति करहूं। मैं तो अनपढ़ हूँ गंवार हूँ पढ़े लिखे नहीं हूँ मोला वेद पुराण के भी ज्ञान नहीं है स्वामी। मैं कौन सा मंत्र से आपके स्तुति करो नाथ मोला स्तुति करे बर नहीं आए भगवान। राघवेंद्र सरकार की इस कथे दाई माता हे भामिनी। देखो कितना सुंदर शब्द प्रयोग करे है राम भगवान हे भामिनी। तोला स्तुति करे के जरूरत नहीं है दाई उल्टा मैं तोरी स्तुति करना चाहत हूँ। ऐसे राम भगवान की इस कथे और कथा प्रसंग आगे का घटना घटी और एक प्यारा सा भजन हो जाए ओकर सुंदर जो है भगवान की कथा प्रसंग में जाए के प्रयास करबो। प्रेम से बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। सुन सुनते हरि कथा संगवारी रे आजा सत्संग आजा रे आजा सत्संग आजा रे सुन सुनते हरि कथा संगवारी रे आजा सत्संग आजा रे
भी भगति मम गुण गण औ करई कपट तजीगा लखन सिया रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी संत समाज भगवान राघवेंद्र सरकार जो हैं सबरी ला संबोधित करते हुए कथे काबर सबरी पहले से सरेंडर हुआ थे ना, पहले से अपन आप ला समर्पित करते हुए कथे अधमा ते अधमा अधमा अति नारी तीना सबरी कथे प्रभु अधम ते अधम अधम अति नारी नारी मन तो एक अपवित्र ही होथन हमन हा ओकर से भी मैं ओ पापनी ओ महाराज मैं बड़ पापनी हरो अधम ते अधम नीच से भी नीच हरो पापी से भी पापी हरो प्रभु और ते ही मह मैं मति मंद अघारी और ओकर ऊपर मैं मंदमती हरो कथेगा मैं हा का हरो मंदमती। देखो तो सबरी कितनी बड़ी ज्ञानी है, कितनी बड़ी भक्तिन है, कितनी बड़ी साधिका है, उस सारे पंपा सरोवर पंपा आश्रम की वो अध्यक्षा है। इतना होने के बावजूद भी अपन आपला नीच से नीच अधम से अधम नारी में भी सबसे नीच बतावत है अपन आपला भगवान के सामने कितना ऊपर समर्पण है दीदी। भगवान ओकर बात ला सुन करके कथे कह रघुपति सुनो भगवान राघवेंद्र सरकार कथे कि सुनो भामिनी भामिनी काला कथे दीदी भा माने होते चमकना मिनी चमकने वाली। ये बताओ हम आजकल आनी बानी के चिकमिक चिकमिक झिकमिक झिकमिक लुगराल पहिनथन है नहीं आज से 2-3 साल पहले अब बन निकले रही सो चिकचिकी लुगरा सितारा वाला का है और जोन पाए तो अब्बड़ खरीदा न अब्बड़ पहन के एती होती झमक झमक रेंगन घलो हमार जहां देखो तहां खाली चिकचिकी वाला लुगरा रहा और वाला पहने त औरत मन चमके सही में चमके है ना अपन आपला चमकाना है तो वो लुगराल पहनना है। लेकिन का तुमन सोचो कि चिकमिकी लुगराल पहन के तुमन चमकहू तो वो सच्चा चमकई हरे और तुम्हार चरित्र से तुमन चमकहू ते सच्चा चमकई हरे। आज माता सबरी है कम से कम आज के डेट में कलयुग के उम्र ला देखा जाए कलयुग के अनुसार तो 60-70 साल के वृद्धा हरे हो 70-80 साल के डोकरी दाई। लेकिन कोनो इसने 70 साल 80 साल के डोकरी माता लल्लर थर थर होके रेंगा थे ओलते हे भामिनी क देबे हैं हे सुंदर स्त्री ऐसे क देबे तो वह गुस्सा नहीं होहीगा तोर ऊपर मोर मजाक करथस रे ऐसे कह के हो ही है ना। लेकिन आज राम भगवान जो है 80 साल की वृद्धा सबरी लगते कि हे भामिनी माने हे चमकने वाली स्त्री हे सुंदर स्त्री। तो भगवान राम होकर शरीर ला देख के कहा थे कि ओकर तपस्या ला देख के कहा थे ओकर चरित्र ला देख के कहा थे ओकर भक्ति ला देख के कहा मोरदाई दीदी हो राम भगवान ओकर श्रद्धा ओकर तपस्या ओकर सहन शक्ति ओकर धैर्य और ओकर प्रेम ला देख के भगवान होला भामिनी कहा थे दीदी। राम भगवान हा प्रभु के यही एक ठन बानिएगा भगवान हा काकरो पहनावा ओढ़ावा ला नहीं देखे काकरो धन दौलत ला नहीं देखे। अगर धन दौलत वाला भगवान पहली मिलतीस नहीं गा तो हमार भारत देश में अडानी अंबानी टाटा बिरला आनी बानी के कंपनी वाला मन हावे भैया मन हावे जे करोड़ों करोड़ों के संपत्ति हमार देश में जमा करे हैं बेचारा मन हा भगवान हा सबले पहली उकर दरवाजा ला खटखटातीस गुड मॉर्निंग अदानी जी अंबानी जी मैं आपसे मिलने आया हूँ कतीस है नहीं गा कतीस की नहीं कतीस। लेकिन हमार भगवान राम हा धन दौलत ला नहीं देखे मोरदाई दादा हो हमार भगवान हा तो प्रेम ला देखते तोर विश्वास ला देखते तोर हृदय के श्रद्धा देखते। वो गिलहरी कौन रहीस गा जब राम सेतु बनत रही से राम के सेतु हा पथरा मन हा
जा जा बनावत रही नहीं गा नील और नल दोनों भाई है त गिलहरी है का करे अपन पूछी में ऐसे जाए और पूरा शरीर ला धुरला में लपटाए और आए और पुरिया में ऐसे झर्राए ऐसे ऐसे झर्राए हो। हनुमान पूछी कि ए गिलहरी तुम बार बार रेती में जाती हो घुलन घुलन के यहाँ पर आती हो क्या बात है। गिलहरी कथे महाराज तू मन पथरा मन जोड़त हो तब मैं कहूँ दूधू कण रेत के कण घोलवाना चाहिए मोरो मोरो मेहनत एक कण दिखना चाहिए। ओकर बात ला हनुमान जी सुन के ओहो गिलहरी तोरा किचपन में पुलिया बन जाही चल जा कह के भगवान है करे से तरिया भी सोला। लेकिन राम भगवान वाला प्रेम से उठा के अपन 3 ठन उंगली के निशान बना दी कि गिलहरी ते छोटे हस लेकिन तोर भाव कितना बड़े है गिलहरी इसीलिए मैं अपन प्रेम के निशानी तोला प्रदान करत हो कहेंगे 3 ठन निशानी भगवान है गिलहरी। आज भी देखना गिलहरी के पीठ में 3 ठन लकीर रथे कि नहीं। उसी प्रकार गाई दादा हो हम बनन तो सबरी जैसे बनन सरल बनन सीधा बनन गिलहरी के जैसे बने प्रयास करन। ए राम कथा में गिलहरी के जैसे दान पुण्य करे प्रयास करन। यही संदेश देते हुए अंतिम वाणी विराम करना चाहता हूँ। पीला बत्ती संकेत हो चुके हैं और अवैया मंडली है सुंदर नवधा भक्ति के दान कराही। अच्छा आरती चलिए सभी माताएं बहने। अच्छा भजन के बाद चलिए एक अंतिम भजन उसके बाद आरती आरती के बाद जो है सादर विदाई लेंगे। बोले लखन श्री रामचंद्र की। आओ अंतिम भजन में काया भजन गात हो। हमार काया भजन निर्गुण भजन है कबीरदास जी के भजन है। कबीरदास जी महाराज जब उठे ना तो कहे का मानुष तन दुर्लभ है ये देह न बारंबार पत्ता टूटे डाल से तो मिले ना फिर से बार। मोर दादा ये भजन लगाए तब मैं पूछूं दादा ते काय गाथस गा मोला का समझावे का तो मोर दादा कहे बेटी अगर ये भजन के अर्थ तोला समझना है तो एक ठन काम करे बर लागी। का काम वो दिखत है डारा पीपर के ओला तोड़ के लान मैं तोड़ के लानो ए ले दादा। हमार दादा कहे एला फिर से जोड़ के आ तब मैं कहूं नहीं जुड़े का बार एक बार डारा ले टूट के पाना गिरते तो जुड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल ठीक बेटी उसी प्रकार एक बार मानव शरीर मिलता है बार बार मिलने वाला नहीं है। तो हमला का करना चाहिए भगवान के भजन कर लेना चाहिए और अपन जिंदगी के तरण तारण कर लेना चाहिए। आइए उसी भजन में आपको ले चलने का प्रयास करें। बोल राघवेंद्र सरकार की। माटी में माटी मिले जाएगा ये माटी के तोरे आया दोनों हाथ ऊपर करके सुंदर ताली सहयोग माटी माटी मिले जाएगा माटी के तोरे आया माटी
जयकारा लगाना है। कैसे? री री लो सगा मोरे री लो सगा मोरे सरकार की। चलिएगा, जोरदार ताली बजा करके सम्मान दे हमारी प्यारी दीदी पुष्पांजलि सिन्हा जी और पूरे उनके मानस परिवार को। निश्चित रूप से आपकी प्रस्तुति हम सब के दिल में एक जगह बना गई। और दीदी जी क्षमा चाहेंगे, आपको सुनने का मन और था, लेकिन आरती की भी बेला है और आपका एक मंच शेष भी है ना? 2 मंच मुझे, अच्छा अतर मरा तको ले डरे सो नहीं, कल था लेकिन वो लोग कैंसिल कर दिया। अच्छा चलेगा, इनको 2 मंच जाना है, तो चलिए जोरदार ताली बजा करके सम्मान दें। और आइए, आरती की बेला है। आयोजक समिति से भी निवेदन, आरती के थाल सजा लीजिए। सभी लोग आरती के लिए खड़ा हो जाएंगे। बिल्कुल हमारे बीच में नारी शक्ति विराजमान है और नारी की ही गाथा हम सबके बीच परोस रही थी दीदी जी। नारी तेरी शक्ति अपरिमित, नारी तेरी शक्ति अपरिमित, नारी सर्वगुणों की खान, तेरे ही कोख से जन्म लेते राम कृष्ण जो है भगवान, राम कृष्ण जो है भगवान। और कहना चाहेंगे कि नारी तू अबला नहीं, नारी तू अबला नहीं, नारी तू तो सबला है। और वक्त पड़े तो बड़े बड़ों का बजा सकती तू तबला है, बजा सकती तू तबला है। चलिएगा, जोरदार तालियों से सम्मान देते हैं। आइएगा, सभी लोग खड़ा हो जाएं, आरती के लिए निवेदन है आयोजक समिति के भी। और साथ ही हमारे भी अतिथि लोग भी आए हैं, अतिथियों से निवेदन है, जितने भी अतिथि आए हैं आप लोग मंच आरती के लिए आ जाएंगे। श्रीमती पुष्पा जगन्नाथ साहू जी, बोल राजन रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। हो गए? हनुमान बाद रामायण, पहले हनुमान जी, पहले रामायण जी की आरती, तुरंत बाद हनुमान जी की आरती, है ना? और कैमरा वाले भाई से निवेदन, आरती जब चलेगा तो पब्लिक को भी थोड़ा से अपना, क्योंकि स्कूल में जहाँ भंडारा है वहाँ भी लाइव प्रसारण चल रहा है पर्दा के माध्यम से, तो वहाँ भी देख रहे हैं हमारे भंडारी भाई। चलिएगा, बोले राजा रामचंद्र की जय। आना प्यारे राजा राम,
प्रदक्षिण्यां परे परे। बोल राघवेंद्र सरकार की, हनुमंत लला की। हेलो, चलेगा। आप सभी अपने अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। चलेगा। माताओं से निवेदन, जो आरती की थाल लाई हैं, अब वे लोग अपना दीपक ध्यान से मंच तक ला दें। आयोजक समिति आपको सहयोग प्रदान करेंगे। और आइएगा, मंचस्थ मानस परिवार हमारे बीच बहुत सुंदर प्रस्तुति दे रहे थे। और चलिएगा, मैं चाहूंगा एक बार हमारे दीदी जी के सम्मान में आप लोग यदि हाथ रीता हो भाई थारे धारे होते मन मत बजाओ। जेकर जेकर हाथ रीता है तो मन जोरदार ताली बजा के सम्मान दे। हमारे माधुरी मानस परिवार ग्राम नहर गांव। दीदी हमारे गांव कैसे लगे? बहुत बढ़िया लगे ना। चलेगा, अब बड़ सुंदर लगी से, अब बड़ सुंदर लगी से, वो दारी लोग ज्यादा लगी से। अब बड़ चलो जोरदार एक बार ताली बजा दो। और आइएगा, हम ज्यादा समय न ले, आपके सम्मान राशि के बाद में हम अनाउंस करेंगे। पहले विदाई के लिए मैं आमंत्रण दूं, जिनका नाम वाचन किया जाएगा आपसे मेरा आग्रह रहेगा तुरंत ज्ञान मंच की ओर आइएगा। श्री हीरालाल साहू जी टेका, श्री टेनू साहू जी टेका, श्री पुनीत साहू जी टेका, श्री लखन साहू जी कपसिडी, श्री राम स्वरूप पाटकर जी जेंजरा, श्री धन साय जी टेका। आइएगा, भाई लोगों के सम्मान के लिए आप लोग सादर आमंत्रित हैं। और हमारी माताओं के सम्मान के लिए श्रीमती प्रेमी पति अशोक साहू, श्रीमती धनेश्वरी पति राजू साहू सोनेसिली, श्रीमती देवकी पति संतोष साहू किरवई, श्रीमती नेमा ध्रुव पति हीरा ध्रुव, श्रीमती केसर पति चैतु ध्रुव। आइएगा, जिन माताओं का नाम लेगा सब लोग सुन लेना, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, आप लोग आ जाइए। आप लोगों से निवेदन है, प्रार्थना है, क्योंकि हमारे बीच बहुत सारे अतिथि भी आए हैं, उनका भी स्वागत सम्मान होना है। तो इधर विदाई की रस्म अदायगी करें। और विदाई पाते पाते हम अतिथियों के सम्मान की ओर आप सबको ले चलें। आइएगा, हमारे बीच अतिथि आए हुए हैं श्रीमती पुष्पा जगन्नाथ साहू, अध्यक्ष जनपद पंचायत फिंगेश्वर। चलिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत सम्मान दीजिएगा दीदी जी को। आइए, हमारे बीच हमारे क्षेत्र के वीर सपूत पूर्व विधायक भैया संतोष उपाध्याय जी का भी आगमन हुआ। चलिए, उनके सम्मान में भी गड़गड़ आवाज के साथ ताली बजाइए और उनको भी सम्मान दें। साथ ही आए हुए हैं श्री जगन्नाथ साहू जी, आपका भी हम स्वागत करते हैं। संतोष सेन जी सभापति जनपद पंचायत फिंगेश्वर का भी आगमन। साथ ही श्री सिकंदर बंजारे जी सरपंच थर्रा, श्री ठाकुर राम ध्रुव जी सरपंच महोदय, आपका भी आगमन हुआ है। हम सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत सम्मान करते हैं। आइएगा, मंचस्थ मानस परिवार हमारे बीच विदाई पा रहे हैं। और उधर से हम निवेदन चाहेंगे आदरणीय भैया श्री प्रेमलाल साहू जी के मानस मंडली मोर मयारू मानस परिवार गुदगुदा, आप लोग भी प्रवेश द्वार पर तैयार रहेंगे। और निवेदन है प्रेम भैया, इधर मंडली के आगमन तक अतिथियों का सत्कार होता रहेगा। आप सने सने ज्ञान मंच की ओर पदार्पण कर दीजिएगा। जब हमारी दीदी लोग मंच से विदाई पाएंगे उस समय आइएगा। ओम कुमारी 10 रुपए, गौरव के तरफ से 5 रुपए, हिमांशु कुमारी खुशी चिंजरा की ओर से मानस परिवार को 5 रुपए प्राप्त हुआ है। श्री सुभी की ओर से 10 रुपया, स्वर्गीय सूरितराम साहू के पुत्र राजेंद्र कुमार साहू के द्वारा 101 रुपया आयोजक समिति को प्राप्त हुआ है। चलिएगा, जिन चरणों से चलकर आए थे उन चरणों को हम प्रणाम करते हैं और आपको इस ज्ञान मंच से विदाई देते हैं। फिर कभी मंच सजा तो आप लोग जरूर ज्ञान मंच को महकाने के लिए आएंगे। सने सने देखकर आराम से उतरिएगा। आइएगा, हमारे बीच अतिथि लोगों का आगमन हुआ है। उन अतिथियों के स्वागत सत्कार की ओर चले। उससे पहले मैं निवेदन करूं, मोर मयारू मानस परिवार गुदगुदा, आप ज्ञान मंच की ओर पदार्पण करें। और तत्पश्चात हमारे ग्राम में उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं छत्तीसगढ़ राज्य के एक ऐसे होनहार कलाकार कहा जाए या गौरव कहा जाए, जिन्होंने मानस जगत को एक नई ऊंचाई दी है, रामचरित मानस को एक नया आयाम दिया है।
हमारे सम्माननीय नंद कुमार साहू जी, मैं चाहूंगा आप अतिथि कक्षा में आप अभी विश्राम करें। गुदगुदा के पश्चात हम आपको सुनेंगे, तो मैं ये चाहूंगा यहीं से एक बार ताली की गड़गड़ आवाज के साथ नंद कुमार साहू जी का भी हम ग्राम कपसिटी के धर्म मंच पर स्वागत करें। आइएगा प्रेमलाल भैया, आपसे निवेदन है अपने मानस परिवार के साथ आप ज्ञान मंच की ओर प्रवेश करें। रामदूतों से आग्रह उनके वाद्य यंत्र को मानस मंच तक लाने में सहयोग प्रदान कीजिएगा मित्रों। चलिएगा, मैं निवेदन चाहूंगा मोर मयारू मानस परिवार गुदगुदा से आप ज्ञान मंच की ओर प्रवेश पाइएगा। और आयोजक समिति से निवेदन है जल्द से जल्द लिस्ट बना करके हम तक पहुंचाएं। हम चाहते हैं कि जल्द से अतिथि सत्कार भी हो जाए और मानस मंडलियों को भी कोई परेशानी ना हो, क्योंकि उनको भी आगे के मंचों में भी जाना शेष है। इस बात का हम विशेष ध्यान रखें, उनको भी समय मिले, आप सबसे आग्रह है। आइएगा, सबसे पहले हमारे बीच पहुंचे हुए हैं हमारे राजीव विधानसभा के पूर्व विधायक और हमारे क्षेत्र के एक ऐसे नेता जो निरंतर हमारे विकास के प्रयास में लगे रहते हैं, माननीय संतोष उपाध्याय जी, पूर्व विधायक राजीव। जोरदार ताली बजा करके स्वागत सम्मान दीजिए। आइएगा, मैं आपके स्वागत के लिए आमंत्रण दूं श्री नंदलाल साहू जी और श्री नारद राम साहू जी। आप दोनों आएंगे, आकर के हमारे पूर्व विधायक संतोष उपाध्याय जी को स्वागत सम्मान दें। साथ ही साथ आए हुए हैं भैया श्री सोम प्रकाश साहू जी, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष राजीव। चलिएगा, उनके सम्मान में भी जोरदार ताली बजाएं। और साथ ही साथ मोर मयारू मानस परिवार गुदगुदा के सम्मान में भी तालियों की बरसात होनी चाहिए, तालियों की बरसात होनी चाहिए। आइएगा संतों, जिन चरणों से चलकर आ रहे उन चरणों का वंदन है। ग्राम कपसिटी के इस धर्म मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन है। चलिए धीरे धीरे मंच की ओर पदार्पण करें, अपना वाद्य यंत्र को सुसज्जित कर ले, तब तक हम अतिथि सत्कार की ओर चलते हैं। आइएगा, श्री सोम प्रकाश साहू जी हमारे बीच है, उनके स्वागत सम्मान के लिए मैं आमंत्रण दूं। साथ ही आए हुए अतिथि के रूप में फूल जी साहू, पूर्व सोसाइटी अध्यक्ष। दोनों अतिथियों के सम्मान हेतु श्री नंद कुमार साहू जी और धर्मलाल साहू जी, आप दोनों आएंगे और हमारे सोम प्रकाश भैया और फूल जी साहू का स्वागत सम्मान करें। भैया आप लोग आसन ग्रहण करेंगे, प्रेम भैया। चलिए, श्रीमती पुष्पा जगन्नाथ साहू जी हमारे जनपद पंचायत फिंगेश्वर के सम्माननीय अध्यक्ष हैं आप, और आपके स्वागत सम्मान हेतु मैं आमंत्रण दे रहा हूं श्रीमती तुलसी सत्येंद्र साहू, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत टेका। आप आएंगे, आकर के हमारी पुष्पा दीदी जी का स्वागत सम्मान करेंगे। साथ ही साथ आए हुए हैं हमारे बीच आदरणीय श्री जगन्नाथ साहू जी, आपके स्वागत सम्मान के लिए मैं आमंत्रण दूं आयोजन समिति के सम्माननीय अध्यक्ष जयराम साहू जी। आप लोग क्रमशः स्वागत करते जाइएगा। साथ ही हमारे बीच हैं श्री संतोष सेन जी, सभापति जनपद पंचायत फिंगेश्वर, और आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रण दूं आदरणीय श्री बिरजू राम साहू जी, सम्माननीय सदस्य हैं आप। साथ ही साथ श्री सिकंदर बंजारे जी, पूर्व श्री सिकंदर बंजारे जी सरपंच, आप ग्राम पंचायत कर्रा के, और आपके स्वागत के लिए श्री तीरथ साहू जी। आइएगा, हमारे आदरणीय उपाध्याय जी के स्वागत सम्मान हेतु मैं आमंत्रण दूं हमारे ग्राम पंचायत टेका के पूर्व सरपंच श्री द्वारका राम साहू जी, आप भी हमारे उपाध्याय जी का स्वागत करें। चलिएगा, हमारे बीच विराजमान है ठाकुर राम धरू जी, सरपंच ग्राम पंचायत टेका। आपके स्वागत सम्मान के लिए मैं निवेदन चाहूंगा रिखम तारक भैया जी से, प्रचार मंत्री आयोजन समिति के। चलिएगा, आप लोग स्वागत सम्मान करते रहिए। और चलिएगा, हमारे बीच मंच पर आसन पा रहे हैं मोर मयारू मानस परिवार गुदगुदा,
विकास खंड कुरुद जिला धमतरी। और आप सबको चूंकि सूचना दिया गया है कौशल्या भंडारा में भी पर्दा के माध्यम से लाइव प्रसारण हो रहा है, अतः कुछ क्षण बाद कौशल्या भंडारा की भी बारी आएगी। आप लोग धीरे धीरे जाएंगे, सभी लोग एक साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो टॉप के मानस मंडली हैं उन सभी का मंचन अभी लगातार है। तो आप लोग इस बात का भी ध्यान रखें और धीरे धीरे क्रमशः आप लोग प्रस्थान करें और नीचे जो सामने की स्थान है उसको खाली न छोड़े, जाना है तो पीछे से जाए और जो पीछे हैं वो आगे आ जाए। इस प्रकार से क्रम बनाते हुए आप सबको गतिविधियां संचालित करनी है। आइएगा हम हमारे सभी अतिथियों का एक बार पुनः ग्राम कपसिडी के इस धर्म मंच पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं कि कोनो कहते राघव भैया, कोनो हाँ कहते राघव भैया, कोनो मन कथे बन मालीगा, हमर जम्मो अतिथि मन के सम्मान मा एक घम औ बजा दो तालीगा, एक घम औ बजा दो तालीगा। चलिएगा हमारे मंचस्थ मानस परिवार मोर मयारू मानस परिवार गुदगुदा के स्वागत सम्मान के लिए हम आमंत्रण दें हमारे अतिथि आदरणीय भैया श्री संतोष उपाध्याय जी, पूर्व विधायक राजीव, श्री सोम प्रकाश साहू जी, श्री नंद साहू जी टेका, श्री ठाकुर राम ध्रुव जी सरपंच, जगन्नाथ साहू जी, फूल जी साहू और संतोष सेन जी तर्रा। आइएगा आप लोग मानस मंडलियों का स्वागत आपके कर कमलों से होना है। आप अतिथि के रूप में हमारे बीच आए हुए हैं और हमारे प्रेम भैया का सौभाग्य है कि हमारे अतिथियों के कर कमलों से आपका स्वागत हो रहा है। आइएगा निवेदन चाहेंगे संतोष उपाध्याय जी, सोम प्रकाश साहू जी, नंद साहू जी, ठाकुर राम ध्रुव जी, जगन्नाथ साहू जी, फूल जी साहू, संतोष सेन जी तर्रा। हाँ, गुदगुदा के मोर मयारू मानस परिवार गुदगुदा नाम ही काफी है, ऐसे मानस परिवार है। चलिएगा जोरदार एक बार हमारे स्वागत पाने वाले और स्वागत देने वाले दोनों के सम्मान में बजाते हैं। और आइए हम साथ ही साथ स्वागत पाते पाते उद्बोधन की कड़ी में चले। और मैं सबसे पहले निवेदन चाहूंगा हमारे अंचल के गौरव नारी शक्ति के रूप में हमारे बीच विद्यमान है। आइए हमारे बीच सम्माननीय भाव सिंह साहू जी, जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी का भी आगमन हुआ है। चलिए उनके सम्मान में भी जोरदार ताली बजा दीजिएगा। और आइए आपके स्वागत सम्मान के लिए मैं आमंत्रण दूं श्री नंद कुमार साहू जी और साथ में आदरणीय श्री अजय साहू जी सचिव, आप दोनों हमारे भाव सिंह साहू जी का सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। चलिएगा जोरदार तालियों से सभी अतिथियों को सम्मान देते हैं। और आइए मैं उद्बोधन की कड़ी में आपको जोड़ चलूं, क्योंकि प्रस्तुति भी होना है। तो आदरणीय दीदी पुष्पा जगन्नाथ साहू जी से निवेदन चाहूंगा, आएंगे आप आकर के जनमानस को संक्षिप्त उद्बोधन देकर कृतार्थ करेंगे। चलिएगा जोरदार ताली बजा करके सम्मान देते हैं आदरणीय दीदी जी को। चेक चलेगा। हाँ, पहले उद्बोधन हमारे सभापति जो होते हैं ना, और सभापति हैं तो बिल्कुल सभापति का पहले उद्बोधन होना चाहिए, ऐसे हमारी दीदी जी का कहना है। आइएगा मैं निवेदन चाहूंगा आदरणीय भैया श्री संतोष सेन जी, सभापति जनपद पंचायत पिंगेश्वर, आइएगा संक्षिप्त उद्बोधन दे करके हमें कृतार्थ करेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र की। चलिए जोरदार ताली बजा करके सम्मान दे, स्वागत दे। बोलो राम भगवान की जय, भारत माता की जय। आज वो जीवन के बहुत ही अमूल्य पल है
कि मैं कब सिटी तो बचपन से आत हूँ, मैं यहाँ 9वीं पढ़े तब से कब सिटी आत हूँ और कब सिटी से मोर इतना लगाव है कि मैं बैठे आधा ज़्यादा भी मोर जानते थे। और फिर बीच में मैं यहाँ आधा आदमी की सेवा भी करे हूँ कोई न कोई माध्यम से। कतको जन में यहाँ ऐसे कि सुंदर बना ज्यादा काम करे है नहीं भैया हो। मैं यहाँ संतोष सेन, जनपद सभापति, जनपद पंचायत फिंगेश्वर। आज आप सभी ग्रामवासियों को इस अमूल्य मंच में जिनके माध्यम से हमें सुंदर सुंदर विचार सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, ऐसा आयोजन के लिए मैं समस्त ग्रामवासियों को एक बार तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और चाहूंगा कि आप लोग अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजा दिया जाए कब सिटी वालों के लिए। आज इस मंच में उपस्थित हमारे बड़े ही सम्माननीय विधायक राजीव विधानसभा भैया संतोष उपाध्याय जी, जनपद उपाध्यक्ष श्रीमती पुष्पा जगन्नाथ साहू जी और हमारे मामा श्री श्री भाव सिंह साहू जी, जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी गरियाबंद, और साथ में उपस्थित हमारे जनपद अध्यक्ष पति किंग मेकर भाई जगन्नाथ साहू जी, और साथ ही सोम प्रकाश साहू जी, और ग्राम पंचायत तर्रा के मेरे बहुत ही प्रिय दोस्त। हम दोनों कहीं भी जाते हैं तो सिकंदर और संतोष जाते हैं, तो मैं भी तर्रा से हूँ, मैं जनपद हूँ और सिकंदर जो है सरपंच है। तो हम लोगों को कर्रा कुशवा की जोड़ी भी कहते हैं गांव में, और राम लखन की जोड़ी भी कहते हैं। तो हमारे मंच में उपस्थित सिकंदर बंजारी जी, सरपंच ग्राम पंचायत तर्रा, और इसी मंच में उपस्थित हमारे नंद कुमार साहू जी, भैया बोधी गोस्वामी जी, और भूतपूर्व सरपंच हमारे भैया नंद कुमार। तो मैं जिन लोगों का नाम छूट जाएगा उसे नथा मत लेना, क्योंकि सभी लोगों का पहचानता हूँ लेकिन नाम से नहीं जानता हूँ। और मैं तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, भैया ने पहले कहते कि संक्षिप्त करना है, छोटा आदमी हूँ। तो जब भी कब सिटी आता हूँ तो मैं जनपद बना तो सिर्फ एक ही मांग था मेरे पास, और मेरे दोस्त सबसे प्रिय मेरे तीर्थ राम साहू जी, जिनके यहाँ मैं बचपन से आ रहा हूँ और हम लोग लंगोटिया यार भी हैं। तो कहते थे कि कब सिटी में का चिन्ह देना, तो मैं चिन्ह के रूप में ज्यादा तो नहीं कर सकता क्योंकि टेटका पहुंच बाड़ी तक है, मोर ज्यादा फंड नहीं आए। तब मैं 1 लाख रुपया साथ सीसी रोड के लिए बताड़ी से घोषणा करत हूँ और कोशिश करूँ कि साल पूरा हो जाए। अब ये साल नहीं हुई तो अगले साल देखो। और 1 लाख दे ज्यादा पैसा नहीं, 1 लाख है, थोड़ा बहुत कम पड़ी। तब मैं यहाँ ग्राम पंचायत टेका के सरपंच से भी चाहूँ कि अपन जीपीटी में डाल के रोड आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और हमारे सम्मानी जी बैठे हैं, वो मैंने थोड़ा थोड़ा दू तब हो सकते मैं 1 दे हूँ, तुमने कर दू तो 5 लाख हो जाए। और इसी के साथ मैं अपना वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सेन जी। चलिए 1 लाख रुपया मिल गए कब सिटी है ना, तो 1 लाख दी से तो एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान देते हैं। आइएगा अगले उद्बोधन की ओर चलते हैं। वो 1 लाख दी से तो दीदी ज्यादा दी, पक्का उम्मीद है ना, उम्मीद है ना। तो चलो जोरदार ताली बजा करके अगले उद्बोधन के लिए मैं दीदी जी को आमंत्रण दूं, श्रीमती पुष्पा जगन्नाथ साहू जी। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, गांव की सभी देवी देवताओं की, अपने अपने माता पिता की। आज त्रिदिवसीय रामचरितमानस गान तिहार के इस कार्यक्रम में ग्राम कपसिटी के हृदय स्थल में यहाँ उपस्थित आदरणीय बहुत ही सम्माननीय हमारे मन के पूर्व विधायक बड़े भैया संतोष उपाध्याय जी, साथ में अतिथि के रूप में आदरणीय बहुत ही सम्माननीय और हमेशा हम राजनीति के क्षेत्र में मोल मार्गदर्शन देते रहे थे हमारे बड़े भैया जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाव सिंह साहू जी, साथ में मोर जनपद पंचायत के सभापति जिला आप मन सुने हो अभी आदरणीय छोटे भाई संतोष सेन जी, यहाँ उपस्थित आदरणीय कौन के रसे
बड़े भैया सोम प्रकाश साहू जी, साथ में यहाँ तर्रा सरपंच भाई सिकंदर सिंह जी, यहाँ उपस्थित आदरणीय तुलसी जी, आदरणीय द्वारका साहू जी, आदरणीय नंद कुमार साहू जी, आदरणीय खिलेश गोस्वामी जी और आयोजक समितिगर आदरणीय जयराम साहू जी, अध्यक्ष सचिव अजय साहू जी, संरक्षक हरिश्चंद्र साहू जी, आदरणीय रिका तारक जी, धनवार साहू जी, लेखराम साहू जी, आदरणीय नारद साहू जी, आदरणीय माधव साहू जी और समस्त आयोजक समिति और एक उपस्थित समस्त दीदी बहनी मनला, बुजुर्ग सियान मनला, आप सब लोग मोर हाथ जोड़ के प्रणाम है। आज ये चूल्हा चौका के बेरा है, ओकर बाद भी हमार माता मन की जो उपस्थिति देखत हन तो हमार मन के मन इतना गदगद होते काबर के हमन अन्य गांव में भी जब जाधन तो चूल्हा चौका के टाइम में महिला मन के उपस्थिति बहुत कम हो जा रही थे, लेकिन आज आप मन के जो गांव में ये उपस्थिति देख के निश्चित तौर से ये रामचरितमानस के जो गंगा बहात है बोला आप मन काबर के महिला मन के घर बनाए के और सजाए के सबसे प्रमुख हाथ महिला मन के ही रहते और लड़का मन ला जो संस्कार मिलते वो सबसे ज्यादा प्रभाव महिला मन के प्रभाव से ही लड़का मन ला संस्कार मिलते। तो ऐसे ही रामायण के कार्यक्रम से मैं आयोजक समिति ला धन्यवाद देता हूँ काबर के आजकल व्हाट्सएप मोबाइल फेसबुक के जमाना आगे है, तेखर कारण हमार लड़का मन एक अलग ही दिशा में ओखर मन के एक पश्चिमी सभ्यता ला अपना धल रहे और हमेशा गलत चीज के ओर लड़का मन बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते और ऐसे कलयुगी में जो रामचरितमानस गान प्रतियोगिता तिहार के जो आयोजन हुए हैं आप मन के गांव में, ये रामचरितमानस में अब सब सर्व जाति सर्व समाज सर्व व्यक्ति यहाँ बच्चे लड़का मन से लेके बुजुर्ग सियान तक युवा तक सब एक जगह मिलके इकट्ठा ये कार्यक्रम के आयोजन में सब भाग ले हो तो ये बहुत बड़ी बात है और सब जन मिलके एक साथ भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा ला सुनत हो और ये कथा के श्रवण पान करके मैं तो नहीं कहूँ कि आप मन पूरा 100% 100% ये कथा ला आप मन धारण करो। मैं इतना आपसे अनुरोध कर सकता हूँ कि अगर जीवन में आप मन चाहे 2%, 5%, 10% भी ये कथा ला धारण करत हो तो निश्चित तौर से आप मन के परिवार में निश्चित तौर से सुख शांति हमेशा बने रही, कभी देरानी जेठानी में झगड़ा लड़ाई नहीं हुए, कभी सास बहू में झगड़ा लड़ाई नहीं हुए और हमन अपन लड़का मल्ला बहुत अच्छा संस्कार दे सकते काबर के रामचरितमानस में सर्व कथा के बखान है और हर रिश्ते के बखान है। 7 कांड होते रामचरितमानस में और 7 कांड तो हमन नहीं सुन सकन, लेकिन जितना भी हमन सुनतन 5% 10% ओमा से कम बहुत कम ला भी हमन धारण करबो तो कभी भी घर में भाई भाई में लड़ाई नहीं हुए। भाई भाई में लड़ाई कैसे नहीं हुए? रामचरितमानस में बताए हुए भगवान श्री रामचंद्र जी कई भाई रही से 4 भाई रही से ओकर बाद में जब भगवान श्री रामचंद्र जी ला वनवास हुई तो भरत जी ला बहुत ही अच्छा मौका मिले रही से राजपाट मिलेगी, लेकिन भरत जी अपन भाई के प्रेम में अपन भाई के संस्कार में राजपाट ला भी त्यागी से अपन भाई के प्रेम के तो एला एक भाई ऐसे रही से भरत था ओला पूरा राजपाट मिलत रही से ओला भी त्याग के भगवान श्री रामचंद्र जी से कुछ के बिछौना में सोत रही से वही प्रकार उसने ओहो सोत रही से। और एक भाई ऐसे रही से लक्ष्मण जी जो 14 वर्ष तक अपन भैया के साथ वन में गमन करी से। तो ये में भाई भाई के प्रेम ला दर्शाए गए, लेकिन आजकल कलयुगी दुनिया में हम देखते हैं भाई भाई में 1 बीघा जमीन के लिए भी झगड़ा हो जाते, लड़ाई होते कि नहीं होते कि नहीं दीदी? तो रामचरितमानस में वही प्रकार से संगति के असर भी बताए रामचरितमानस में। कैसे के कई के पुत्र कौन रही से? भरत, लेकिन के कई भरत से भी अधिक प्रेम कौन ला करत रही से? कौन ला करत रही से? राम जी ला। और एक संगति के असर के कारण ही के कई कौन ला वनवास दे से?
वरदान मांगिस ना राम जी ला वनवास देके, तो काखर कारण मांगिस है संगति के असर। काखर संगति मंथरा के संगति रही से, ऐसे व्यक्ति के संगति रही से जो अपन प्राण से भी अधिक प्रिय रही से तेला 14 वर्ष के वनवास मांगलिस। तो हमार संगति के असल ला भी रामचरितमानस में दर्शाए गए हैं। तो बताबो तो पूरा समय पहाज ही कावर के हमला मानस मंडली ला सुनना है। और पहले हमारे अतिथि बड़े बड़े अतिथि मन बैठे हैं, ओला सुनना है। और ये गांव में मोला दूसरी बार हो आए के मौका मिले, और दोनों बार जब भी ये गांव में आए हैं मोला अधिक प्रेम मिले है, हमेशा सम्मान मिले है। और ये जगह सब नारी मन ला देख के तो मोला और बहुत ही अधिक खुशी होते। तो जैसे आप मन कम से कम ये 3 दिन जो रामचरितमानस के जो गंगा बोहाई ओला आप मन धारण करहु, गांव ला सुख समृद्धि की ओर ले जाहु, अपन घर ला सुख शांति के ओर ले जाहु। वही प्रकार से भी आदर हमार छत्तीसगढ़ सरकार में भूपेश बघेल जी है, हमारे पूरा 72 पंचायत के लिए रामचरितमानस मंडली के प्रतियोगिता रखी, जिनमें 8 क्लस्टर बनाए रही से। और प्रतियोगिता हुई से तेमा 8 क्लस्टर से प्रथम द्वितीय तृतीय चुने गए से। और वो ओखर बाद 8 क्लस्टर से चुने के बाद कल ओला ब्लॉक स्तरीय रामचरितमानस प्रतियोगिता मंडली प्रतियोगिता के आयोजन है हमारे पिंगेश्वर ब्लॉक में। और जो चुने हुए आयोजन है ओखर मन के फिर से कल से प्रतियोगिता हुई, और ओमा से फिर से एक चुनाही थे जिला में प्रतियोगिता हुई, और जिला में चुनाही थे राज्य में प्रतियोगिता हुई। और राज्य में जो प्रथम द्वितीय आई थे मल्ला 5 लाख 3 लाख और 2 लाख के वो मंडली मल्ला इनाम मिली। तो आदरणीय हमारे भूपेश बघेल जी ऐसे मुख्यमंत्री ला हमन पाए हन जिन्हा भगवान श्री रामचंद्र जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलत थे। और ये मानस मंडली हमारे जो भैया मल्ला सम्मान देवा थे। और आप मन के गांव में मोला आए के मौका मिली से, और मैं भगवान श्री रामचंद्र जी से यही प्रार्थना करत हूँ ये गाँव के सुख समृद्धि की कामना करते हुए धन्यवाद। बोलो श्री रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी। चलेगा जोरदार ताली बजा करके सम्मान देते हैं। और आइएगा मैं अगले उद्बोधन के लिए और निवेदन चाहेंगे अतिथियों से कि चूंकि मानस मंडली का भी समय हो चुका है और नंद कुमार भैया जी भी इंतजार कर रहे हैं, इसलिए सबकी ओर से मैं निवेदन चाहूंगा हमारे पूर्व विधायक संतोष उपाध्याय जी भैया से। चलिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत दें। और संक्षिप्त उद्बोधन सबकी ओर से आप करेंगे, जतका तिथि है ऊपर मन। बोलिए राजा रामचंद्र की। इतना बड़ा आयोजन रामचंद्र जी की जय नहीं हो रही, राजा रामचंद्र की। जब जब रामायण का आयोजन हो तो आदमी भाषण सुनने पर तैयार नहीं रहे। तो एक काम करना चाहिए, एक जन बोली से अगरबत्ती जलाथन और 5 जन हाथ धर लेते, कोई पुष्पा बोला तो रिसर्च में ओकर बाजू में खड़े जाए एक बात के मैं समर्थन करत। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में आप मन के बीच में आए के बाद रामायण के साथ साथ अलग अलग जीवन जिए की कैसे कला है वो बात भी बताना आवश्यक है। आज के कपसिडी के रामायण के आयोजन में मैं आप सब लोग बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हम अपन गांव में बैठ के अपन भाषा के किस्सा सुना था। राम छत्तीसगढ़ के भाषा है, एक छत्तीसगढ़ के परंपरा है कि हर भाषा गांव पर। आज ये रामायण के कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हमारे छोटे बहनी और जनपद पंचायत फिंगेश्वर के सम्मानीय अध्यक्षा पुष्पा जगन्नाथ साहू जी, यहाँ के आयोजक समिति अध्यक्ष जयराम साहू जी, अजय साहू जी, हरिश्चंद्र जी, रिखम साहू जी, साथ में आए हुए मोरसंग जनपद सदस्य से आज कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भाई भाव सिंह साहू जी, जनपद सदस्य मोरसंग,
भाई सोम प्रकाश जी, आदरणीय लेखराम जी, माधव साहू जी, नारद साहू जी, तुलसी राम जी, द्वारिका साहू जी, चैन सिंह जी, संतोष सेन जी, जगन्नाथ साहू जी, भाई नंद कुमार जी, खिलेश्वर गोस्वामी जी, और यहाँ सरपंच भाई सिकंदर ध्रुव जी, गुदगुदा से आए हुए हमारे सब मंच के साथी मन, ये गांव के आदरणीय माता बहनी मन और गांव के सम्मानित नागरिक मन, युवा साथी मन। जब मैं विधायक रहे हो तो जिन मोड़ से मांग के गांव में करीन, ये जिन बैठे हो कांक्रीटीकरण है, ये आपके आशीर्वाद से जब विधायक बन रहे हो तो वो घोषणा करें नहीं काम हो रही, गौरव पद के काम है। शीतला माता के जगह में रंगमंच बने हैं, ये सब राम की कृपा है। लेकिन एक चीज ये जगह जगह मन हमारे साथी मन रामचरित मानस के बाद बोलते हैं, लेकिन हम सुनता ना उतार नहीं सके। देखो जब वनवास में माता सीता की तो सोना किरण के चक्कर में फंस गए, और जब रावण और लग गए जिन पूरा सोना सोना खरीद दे तो राम के चक्कर में आ गए। तो जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है। ये रामायण हमारे जीवन के बहुत बड़े लॉटरी है। आदमी जुआ चिट्ठी खेलते ना, ऐसे जुआ है, ऐसे लॉटरी है, जला पढ़े से जीवन और आगे बढ़ते, जीवन में विकास होते। रात भर रामायण पढ़ी, सुबह उठे राम सीता भाई बनी वाला बात मत हो, बात एक ख्याल कर। रामायण पढ़ के एक सामान्य परिवार से चल के मैं विधायक बन गया। आप लोग मालूम हुई, मैं बहुत छोटे से जीवन में कभी स्कूल के फीस पटाए पर मैं साइकिल चला के कभी छोटे से नौकरी कर, लेकिन मोर पिताजी एक दिन रामायण ये सुंदर कांड पढ़, सुंदर कांड पढ़वे तो जीवन में ते पढ़ और आंखें मुन के सपना देख, सपना पूरा होई। आप लोग विश्वास नहीं हुई कि मैं छोटे से मास्टर के लड़का एक सत्य है, मैं जिन बोला थे बात अपन दिल में बिठा के रखो। मैं 4 रुपए के डाकघर के नौकरी करके अपन फीस पटा के पढ़े हूं, लेकिन सुंदर कांड पढ़े पर जब मोर पिताजी मोलदीस इला पढ़ और आंखी मुन के सपना देख, तो मैं 7 दिन पढ़े और फेंक दे, कोई मतलब नहीं, समय घलो खराब होते और सुंदर कांड से कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो पिताजी के कहना से दिल से पढ़े जाए, मुंह से सब पढ़ते, दिल से पढ़े जाए। आप विश्वास नहीं हुई, सुंदर कांड पढ़े के बाद मैं कॉलेज में प्रेसिडेंट बने, ग्राम पंचायत राजीव में पंच बने, ग्राम पंचायत राजीव में सरपंच बने, फिंगेश्वर में जनपद अध्यक्ष बने, जिला पंचायत सदस्य बने, विधायक बन गए। ठीक है, थोड़ा मोड़ा कुछ गलती मलती हुई तो हार भी गए, लेकिन एक सीढ़ी तक पहुंच गए। ये रामचरितमानस के प्रभाव है। ये जिन जगह जगह जिन गाथा सुनाते राम के, ये राम के गाथा में वो गाथा अपन चरित्र में उतारना पड़े, और चरित्र उतारे छत्तीसगढ़ में विकास हो। ये छत्तीसगढ़ बहुत गरीब ऋषि, एक एक दाना दाना पर मुहताज ऋषि। रामचरितमानस लगातार 20-25 साल से चला रहा जगह जगह, एक परिणाम है आज हम बहुत उन्नति में हैं। हम लड़का मन पढ़ लिख के तैयार हुए, और हमार लड़का मन हमारा गौरवान्वित तरह से छत्तीसगढ़ से बाहर जा गया। पुष्पा एक बात बताई, क्या आदरणीय भूपेश बघेल जी रामचरितमानस के प्रतियोगिता करा थे, ये बुद्धि पहली आ जाती तो और विकास हो जाती। एक बार कांग्रेस, 2 बार भाजपा, 3 बार वो, ये यदि विकास हो जाती, ये रामचरितमानस पहली रहती। काबर हम आपस में लड़े हैं, राम को ने नहीं जाना, कृष्ण को ने नहीं जाना, लेकिन आज सब राम के शरण में आ गए। यही एक मन की गाथा है। ये जिन जगह जगह बताते सब राममय हो गए। आपसे निवेदन है, आपके लड़का मंडल निवेदन करो कि एक पाठ जरूर पढ़े। जगह जगह अलग अलग जाति के मन नमाज पढ़ाते, ईसाई मन और कुछ पढ़ाते, और जाति में और कुछ पढ़ाते। हमर लड़का मन रामायण हम नहीं पढ़ाते, हम रामायण ला पढ़ान
अपन धर्म के ज्ञान करान तो हम जिन आज विकास करें और ऊंचाई तक पहुंचबो। आज जिन विकास में एक खामी है कि लड़का बढ़ते बर ब्याह होते तहां दाई दाई छोड़ देते, ये एक खामी हमारे में बचे हुए हैं। दाई दादा जिया थे पहली बंटवारा दे, बाद में हम बरिया बरसी करबो। ये रामायण में ऐसा नहीं है, रामायण में त्याग की भावना है, तो आपस में त्याग की भावना पैदा करो। और जिन भी विकास का रास्ता है, जिन यहाँ आवश्यकता है, हमारे बहनी पुष्पा बैठे अगरबत्ती जला है हाथ में धरे हो, समझ यह क्षेत्र के जब तक और कोई नया व्यवस्था नहीं हो जाए तब तक पूरा विकास की जिम्मेदारी पुष्पा पर है। मैं निवेदन करता हूं, ठीक है ना। यहाँ के कपसीडी के कोई भी विकास अधूरा हो तो भाव सिंह में बैठे वो माई मुड़ी जैसे जैसे बोलिए तैसे जैसे विधायक करिए, जैसे जैसे हम बोलो तैसे पुष्पा करिए। और कपसिटी के विकास की जिम्मेदारी ये दोनों जन के ऊपर है। वो 1 लाख दे भाई सेन जी और धन्यवाद है, लेकिन दोनों की जिम्मेदारी है कि कपसिटी में हमारा सम्मान होए, कपसिटी में होले चंदन लगा है तो कपसिटी की कोई आवश्यकता बचे मत, ये बात का ख्याल रखना है। आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। चलेगा, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और जोरदार ताली से एक बार सम्मान दें। सभी अतिथियों को सुनने की इच्छा थी लेकिन क्या करें, समय इसकी इजाजत नहीं देता, क्योंकि भैया लोगों को भी अभी मानस मंच शेष है और हमारे आनंद कुमार साहू जी भी इंतजार कर रहे हैं मानस मंडली के रूप में। तो चलिएगा भैया लोग, आपसे निवेदन है वाद्य यंत्र का सीधा समायोजन कीजिए और प्रसंग पुष्प से आपको अवगत कराया जा चुका है। सीधा मानस गान प्रारंभ करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। चलेगा, भैया लोगों के सम्मान में और अतिथियों के सम्मान में एक बार और जोरदार ताली बजा दीजिएगा। हेलो 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 करना आवाज हेलो 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 हेलो
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच साजबाग से जुड़ चुके हैं मोर मयारू मानस परिवार गुदगुदा। आइएगा सत्संग लाभ और युवा चेतना के उद्देश्य को लेकर आप ग्राम कपसिटी पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हैं। मंच पर हमारे प्रेमलाल भैया जी और पूरा टीम विराजमान है। हम आपको परिचय बाद में कराएंगे और वैसे किसी परिचय के मोहताज नहीं है। समय अभी हमारे बीच बहुत कम है, तो इसलिए सीधे हरे बत्ती के साथ मानस गान प्रारंभ करें। चलिएगा, जोरदार ताली बजा करके पुनः सम्मान दे हमारे मानस परिवार को। और आइए भैया, मैं हरी बत्ती के साथ में कपसिटी का यह ज्ञान मंच आपके हाथ में सौंप रहा हूँ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। वर्णनामर्थ संघानो रसानाम छंद सामपी मंगलानाम चाकरतारो वंदे वाणी विनायको कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां चरण कमल गुरुदेव के संग वीर हनुमान ओहु सहायक देव सब कर सकूं प्रभु गुणगान कर सकूं प्रभु गुणगान कह बाली सुन भीरु प्रिया
समदर्शी रघुनाथ, जब कदाचि मोहिमा रही तव पुनि हो सनाथ। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, छत्रपति हनुमान की जय, सभापति तुलसीदास की जय, स्थान देवता की जय, ग्राम देवता की जय, सब भक्तन की जय। रत्न गर्भा छत्तीसगढ़ महतारी के मयारू कोरा में बसे आदर्श ग्राम कपसीडीही और जिहां के पुण्य धरती में अतेक मेहनत परिश्रम करके सुंदर धर्म चला सजिया। आयोजक परिवार ला सब ले पहली हम हृदय ले नमन करत हन, जीकर मया पीड़ित भरे न्योता पाके आप सबों के दर्शन करे के अवसर मिले। दान के रूप में लुटैया समस्त दान दाता मल्ला, श्रोता समाज में बैठे जम्मो माता बहिनी मल्ला, सियान मल्ला, नौजवान मल्ला, नान्हे नान्हे संगवारी मल्ला, संगे संग माइक वाला भैया, कैमरा वाला भैया और आपके गांव के नाम ला बहुत दूर तक ले जाने वाला आदरणीय भाई वीरेंद्र ठाकुर जी, आप सबके श्री चरण में मोर मयारू मानस परिवार ग्राम गुदगुदा जिला धमतरी के जम्मोली कमन के डहर सादर प्रणाम। आवा किस्किंदा कांड दोहा क्रमांक 7। जी हाँ, मैया तारा के द्वारा अपन अभिमानी पति बाली ला सतमार्ग के रास्ता दिखावा थे, एक नारी के धर्म निभावा थे, पर वास्तविक में बाली मानते कि नहीं। हमार समाज में एक सूत्र निकल के कोनो कोनो किस की एक जन अपन पत्नी की बात ला मानिस का तेकर से थी मर गए, एक जन किस अपन पत्नी की बात ला नहीं मानिस तेकर से थी मर गए। अब हम गुन गुन के मर गए, पत्नी की बात ला मानन ते नहीं मानन ते नहीं मानन। ता आओ कदेकर बात ला मानना चाहिए, कदेकर बात ला नहीं मानना चाहिए। आप और हम सबके जीवन में बहुत बड़े व्यवहारिक सूत्र मोर बाटा में मिले हैं। चलो किस्किंदा कांड दोहा क्रमांक 7 के यात्रा करन। जी हाँ, मैया तारा के द्वारा बाली ला समझाए जाते और बाली ओला समझावत थे। का कहा थे जेकर चर्चा हो राम जी के पौरी में बंधन के संग। हे सीताराम जी करत हमार जी, हे सीताराम जी करत हमार जी, मोर मयारू राम जी करत हमी जी। विभाजन होवे विभाजन होवे मोर बंदगी, तोर कृपा हम लमीले जब तक है जिंदगी, तोर कृपा हम लमीले। हे सीताराम जी करत हमार जी, हे सीताराम जी करत हमार जी, मोर मयारू राम जी करत हमी जी। विभाजन होवे मोर बंदगी, तो कृपा हम लमीले जब तक है जिंदगी, तो कृपा हम लमीले जब तक है जिंदगी।
सेवा करो तन मन से, मन निर्मल होवे, मन निर्मल होवे घन रहे गंदगी, तोर कृपा हमला मिले जब तक है जिंदगी, तोर कृपा हमला मिले जब तक है जिंदगी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु बेगी दास मैं तोरा, शेष बचे जिंदगी मां, शेष बचे जिंदगी मां तोर करो बंदगी, तोर कृपा हमला मिले जब तक है जिंदगी, तोर कृपा हमला मिले जब तक है जिंदगी। हे सीताराम जी करत हमारे जी, हे सीताराम जी करत हमारे जी, मोर मयारू राम जी करत हमीर जी, विधान होवे मोर बंदगी, तोर कृपा हमला मिले जब तक है जिंदगी, 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 तोर कृपा हमला मिले जब तक है जिंदगी। बोल सीताराम भगवान की जय। हमर बहिनी मन विचार लगा थे गुदगुदा गुदगुदा कथे कस के गुदगुदाही नावा नावा बात न बताही, फिर कहीं च नहीं है बहनी सुखा तरियम धपोरवा कोकड़ा, अब एक खाड़ी धान तक 21 कट्ठा बोदरा वाली बात है। चलो मैं चाहता हूँ एक बार आप सबके आशीर्वाद मिल जाए, आप सबो झन टावर में आ जाओ। कावत टावर में नहीं रहे तो बात है कट कट के होते वो बननी हो, और काकरो सन बात करना है तो जाना थो मोबाइल में बिल देना पड़ते, बिना मोबाइल रिचार्ज कराए बात नहीं होए। तब भाई जब साधारण आदमी से बात करना रहे तो मोबाइल में बिल देना पड़ते, आज तो परमात्मा के बात करना है तब तो दिल देना पड़ते। मैं नहीं कहता कि बेकार में दे दो, जिंदगी की दौलत उधार में दे दो, चले आए हैं हम तो राम कथा के खातिर, बस अपना प्यार ताली बजाकर उपहार में दे दो, उपहार में दे दो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। किष्किंधा कांड रामचरितमानस के 7 ठन कांड में सबसे छोटे कांड के नाम है किष्किंधा। तुलसीदास ला पूछिस कथे कस महाराज 7 ठन कांड बनाए, अगल बगल 3-3 ठमन ला रख दे, सब बीच में नाने चल चपक दे, एकर का मतलब हुई? तुलसीदास की भैया मोर किष्किंधा कांड ला नाने चन बनाए और बीच में चपको में कर कारण यह है, सार्वजनिक दृष्टि से यदि बांटा जाए नाभादास जी महाराज लिखे है तो बाल कांड है घोड़े, अयोध्या कांड है कन्हैया, अरण्य कांड है पेटे और किष्किंधा कांड है हृदय। और मनखे के जन हृदय होते ना ते नानेच कुर्रत है। हाँ जी, मनखे के हृदय नानेच कुर्रत है, लेकिन ओकर कतका कीमत है बैरी हो। कई जन के आंखी काम नहीं करत तब होल जिया थे, कई जन के हाथ काम नहीं करत तब होल जिया थे, कई जन के गोड़ काम नहीं करत तब होल जिया थे। फिर एक झकला सुने हो का वो फलाना हृदय नहीं काम करत तब होल जिया कही के नहीं ना। जैसे हृदय के बगैर ये शरीर व्यर्थ हो जाते, ठीक इसने किष्किंधा कांड के कीमत है मानस में।
मैं जे बात रखना चाहत तो यह है कि भगवान हमला दो अनमोल चीज दे है। एक लकथे दिल और दूसरा लकथे दिमाग। दिल ला कहाँ लगाना है और दिमाग ला कहाँ लगाना है, आवा मोर बाटा के सारांश से शुरुआत करा मैं मानस में। पूरा पद के दृष्टि से केवल और केवल 3 भाई की कथा है। पूरा रामचरितमानस में पद के दृष्टि से 3 भाई की कथा है। एक बाली और सुग्रीव, दूसरा विभीषण और रावण, तीसरा राम और भरत। हमारे समाज में घलो गांव गांव में भाई भाई देखे बर मिलते, लेकिन आज के भाई मन कैसना है त राम और भरत बरोबर बहुते कम मिली। आज के भाई मन बाली और सुग्रीव बरोबर ज्यादा पावे। अब मोर बाटा कोई प्रसंग है, बाली और सुग्रीव दूजन भाई। सज्जनों, मानस के बाली और सुग्रीव दूजन ऐसे भाई है जिकर बचपन के कथा तो बड़ा प्यार से रही। अतक प्रेम रहा है, एक ठन थारी में खाए, एक जगह सुते, एक जगह नहाए जाए। लेकिन कहे जाते ना, जटाजूट समझूट नहीं, चित्रकूट समकूट नहीं, राम नाम समलूट नहीं, और भाई भाई सम फूट नहीं। परिणाम यह हुई कि आज बाली और सुग्रीव बैरी बन गए। कारण लाभ सब जाना था। बाली है देखा डर में सुग्रीव ऋषमुख पर्वत में चढ़े रहा है। काबर वहां बाली नहीं आ सकते, श्राप रहा है। भगवान राम और लक्ष्मण जब खोजत खोजत 20 मैया सीताला पंपा सर जाहू रघुराई, तहां हुई है सुग्रीव मिताई मैया सबरी बतई। राम जी और सुग्रीव के मितानी हो गए। मानस में 3 जन मितान है राम के, एक सुग्रीव, दूसरा निषाद और तीसरा विभीषण। सुग्रीव है तेनहा विषयी जीवे, निषाद है तेनहा सिद्ध है, और विभीषण है तेनहा साधा के। आवा भगवान राम के मितानी सुग्रीव सन हो, इसना ये हमारे तुम्हारे बारे बहुत बड़े सीख है। बहनी हो राम ला यदि सीता के खोज कराना रीसे तो मितानी का आकर्षण बदना रीस वो बाली सन काबर। बाली वो हरे जे रावण ला 6 महीना खनखोरी में दबा रीस कथे। यदि राम जी बाली सन जाके मितानी बधे रहतीस, बाली ले मिस काल करतीस, बाली है रावण ला वो शीतल वापस ला कमरा देती सेल महाराज तोर सन्नी लागू मोर दादा के। लेकिन नहीं, भगवान राम सुग्रीव सन मितानी बधीस कावर। आवाओ यहाँ एक सूत्र छुपे है। बाली काकर बेटा है, बाली इंद्र बेटा है, और सुग्रीव सूर्य बेटा है। कथा थे जे समय ब्रह्मा जी महाराज ध्यान मग्न रही, अचानक आंखिल खोलिस त आंख में मैल नहीं। अब आंखी मैल का है, हमार गवैया भाषा में चिपरा कथा। निकाल के ब्रह्मा जी जमीन में पटकीस थे, वहां एक जन ऋक्षराज प्रकट हो गए। और वो ऋक्षराज की हिस महाराज मोला प्रकट करे हस, मोला जन्म दे है मैं काबूता करूं। ब्रह्मा की सेल काबूता तियारो, ऐसे कर जा ते घूम घूम के राक्षस मल्ला मार बेटी। और ऋक्षराज कर खूब बल रही, ये थी वो थी राक्षस मल्ला जी हम राय थी हमारे। एक दिन घुमत घुमत एक ठन कुआं कर गीस, कुआं कर जैसे बैठी सो कुआं में पानी भर रहा है। वो पार में बैठे बैठे ऋक्षराज जब कुआं भीतरी डालना देखीस तब ओकरे छैया बोल दिखीसगा। ऋक्षराज कथे अच्छा मोटर में यहाँ लुका हस, बाहर निकल। तब कुआं से वापस ही आवाज है, बाहर निकल। वो ऋक्षराज ला बड़ा गुस्सा आ गए, मोला ललकार था साव। तब वो तिल फिर आवाज निकले कुआं डाले, मोला ललकार था साव, आप नहीं छोड़ो रे की सब हंस रंगले कुआं कूद दी। वो कुआं ला श्राप रहा है, जे पुरुष पानी में डूबी वो महिला बन जाही, और जे महिला स्नान करही वो पुरुष बन जाही। अब वो जामवंत ऋक्षराज कूदे रहा है वहां, और जब निकलीस नहीं भारी सुंदर 16 साल की लड़की बन के निकलीस वहां, पार में बैठे रहा है। उतकी बेरा इंद्रदेव आकाश मार्ग में जात रहा है, सुंदर युवती ला देखीस, मन बदल गए, और देवराज इंद्र के तेज होकर बाल में गिरीस। उतकी बेर सूर्य नारायण जात रहा है,
सूर्य नारायण धलो देखीस वो दिव्य सुंदरीला मन बदलीस। सूर्य नारायण के शक्ति है तेन्हा वो कन्या के गला में गिरीस। बाल में गिरेली से बाली के तेज हाथेकर से वहां से इंद्र के तेज हाथेकर से एक बालक जन्मली जेकर नाम हुई बाली। गला से जिन प्रकट हुई सूर्य पुत्र ओकर नाम पड़ी सुग्रीव। बाली है तेन्हा इंद्र के बेटा है। अब इंद्री के काम में भोग की ओर जाना। सूर्य के बेटा सुग्रीव है और सूर्य प्रकाश के देवता है। भगवान काकर पक्ष लेते। ऐसे तो ज्ञानी मन के ब्रह्मा केवल दृष्टा है, वो देखने वाला है, लेकिन भक्त के भगवान पक्षधर होते। आज भगवान हेतेन सुग्रीव के पक्ष लिस्कावर भगवान लका चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान ला पाए बर जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई एकर जरूरत नहीं है। कौन कद का बलवान है। सुग्रीव के मतलब है सु मने अच्छा, ग्रीवा मने गर्दन। जेकर गर्दन अच्छा होला कथे सुग्रीव। त नकलेस पहिन रथे तेकर गला मन अच्छा रथे का। गला के अच्छा होना के मतलब है जेन गला झुकना जाने नौना जाने वो सुग्रीव है। और जे सदा तने रहा है झुकता वही है जिसमें की जान होती है। अकड़े रहना तो खास मुर्दों की पहचान होती है। बाली अभिमान के कारण सदा अकड़े रहा है। दोनों में रूप रंग सब एक बराबर फर्क की रहा है। बाली बड़ा अभिमानी रहा है और सुग्रीव नौना जाने झुकना जाने। भगवान सुग्रीव के पक्ष ली, लेकिन सुरता रखो ना ये त्रेता युग। द्वापर युग जब तक कर्ण सूर्य पुत्र बनीस और अर्जुन इंद्र पुत्र बनीस। और भगवान वहां इंद्र पुत्र अर्जुन के पक्ष लीस। ये दोनों के बाद जोड़ के मैं ये कहना चाहता हूं भगवान हेतेन हमेशा भक्त के पक्ष लेते, सत्य के पक्ष लेते। और आज सुग्रीव के साथ मितानी बधी सुग्रीव अपन कथा सुनिस महाराज। मोर पत्नी रख ले मोर राजपाट नंगा ले और भगवान राम हेतेन द्रवित होकर के संकल्प करी का। सुन सुग्रीव मारी हूं बाली कही बान। ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। भगवान हेतु मित्र धर्म निभाए बर तैयार हो गए। सुग्रीव अपन संग में लेगी चल जाके ललकार बाली निकाल वहां लेगी। और तब सुग्रीव हेतु भगवान के साथ कैसे चली। लय सुग्रीव संग रघुनाथा। आज ऋषि पर्वत से उतर करके किष्किंधा नगर की ओर पहुंची। चले चाप सायक गही हाथा। भगवान हाथ में धनुष बाण लिए हुए चला थे। तब सुग्रीव तब रघुपति सुग्रीव पठावा। भगवान की जा सुग्रीव कावर महाराज गरजे सी जाई निकट बल पावा। जा बाली से लड़ब। भगवान के बल्ला पाके सुग्रीव गए और जाके गरजना करी सब बाली बाहर निकल। ते असली वीर होवे तो आज आप और से लड़। जैसे सुनिस नहीं बाली भन्नागेगा। सुनत बाली क्रोधात धावा। बाली धक्का लकर गदल खोजिस कहां है आज जल्दी छोड़ो रे की। अतका स्थिति ला देखिस। तब मैया तारा हेतेन जाके गही कर चरण नारी समुझावा। जाके मैया तारा हेतेन पांव लपकल इसकी स्नात। सुनु पति जी हही मिले सुग्रीवा। एना सुग्रीव जेकर सन जाके मिले है वो साधारण नो है प्रभु। ते द्वौ बंधु तेज बल सीवा। वो साक्षात शिवे तेज और बल के राशि है।
ते मत जनात वो कोने मालूम है जे काल ल घरो जीते है ओकर सन मिले सुग्रीव है। एक बार मोर बात ला मान जा, आज मैया तारा अपन पति के पांव ला पकड़े है। अक्कल सुनिस बाली ते मुस्कुरा के कहिस, कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ। तारा एकदम डरपोकनी छसो। अरे पगली ते जानथास में कोनो मोर सामने जो आ जाए ओकर आधा बर मोट डहना जथे ते इसने मत समझ ते एकदम बात बात में डर रात रथस। और जेकर चर्चा करथस ना वो तो समदर्शी है, अर्थात सबला बराबर दृष्टि से देखते तो डर है मोल मार नहीं कहीं के जाओ कदाची मोहि मार है मोल नहीं मार सके, लेकिन कहूं मारी दी तब मैं सनात हो जाऊं। ए बाली के द्वारा तारा के सामने बात रखेगे है। आवाओ जिला विस्तार देवन ये गीत के संग बोल सियावर रामचंद्र की जय। आज युवा पीढ़ी आए दिन नशा की स्थिति में अपन दिशा बदल चुके हैं। हमार सियान मने कहावत कहेरी से दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, अब वो नामा जुड़ गए। डिस्पोजल डिस्पोजल पर लिखा है खैरियत मन्नी पिए न वो। हमन हाँ जब नान नार रहन बहनी हो तो हमार गांव रहन देखन जे बहनी मन के तबीयत खराब रहा है, गली माना रहा है तो लौठी धर के निकले तबीयत खराब ही कही के। कोनो कोनो दाई मन बिल्कुल सियान हो जाए, गली में निकलना रहा है तो लौठी धर के निकले। लेकिन 4-5 साल पहली हमारे गांव डहान देखान मोटियारी मोटियारी बहनी मन लौठी धर धर के गली गली रहेंगे। मोल समझ नहीं आए भगवान ने मन का बीमारी हो गई। तब बताई से मन बीमारी वाली नो है, मन महिला कमांडो का है। ते मन कैसे करते पियैया मन ला समझाते। अब पूछ न पियैया मन कत्का समझी तेलो मन तो शायरी बना है वो, जिंदगी दी उसने मुझको जीने को, जी मैंने किस्मत में लिखा था यार पीना इसीलिए पी मैंने, मैं न पीता तो ब्रह्मा का लिखा गलत हो जाता। अब तू ही बता क्या गलती की मैंने कर ओकर पियला। रमन सरकार ने लिखे, भूपेश सरकार ने लिखे, वह ब्रह्मा लिखे। समझा समझाते दर जब पर एक चीज याद रखना मोर भाई, जे गाड़ी पेट्रोल में चलते हो में पेट्रोल डाल के चलाए जाते, माटी तेल ला कोनो नहीं डारे। काबार गाड़ी की इंजन बैठ गई, जे गाड़ी डीजल में चलते हो में डीजल डाले जाते, पानी कोनो नहीं डारे। काबार गाड़ी की इंजन बैठ गई। पगला ये 10 रुपये गाड़ी लो मालिक का सुंदर संवार के भेजे है, तो ये में काट डारा था सिंहा की इंजन नहीं बैठी। अब याद रख ले, जे गाड़ी की इंजन बैठ गई कबाड़ी में जाते है, कबाड़ी में तुमन गांव जाते हो तो कदम बैठते हो खटरहा में, आदमी वो में बैठते जे गांव तक लेके मंजिल तक लेके। ये 10 रुपये गाड़ी मंजिल का साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही पर लोग समारा। अब आओ जिनकी गाड़ी कैसे चलावा, रोड में चलैया गाड़ी पर देखना जगह जगह बोर्ड टंगे रहते, कार्य प्रगति पर है नजरे हटी दुर्घटना घटी। एक जगत लिखा रहा है अंधा मोड़ है कहीं। हम गाड़ी वाला के बाबरे धीरे धीरे 10-20 में चलाओगे तो बार बार मिलेंगे, 90 सम चलाया तो सीधे हरिद्वार में मिलेंगे। तब कई जगह लिखा रहते धीरे चले, सामने स्कूल है। एक जन लड़का 3 दिन हो गया है, प्रार्थना हुए तब जाए स्कूल में, गुरुजी खड़े करे इस कस रहे 1 बजे निकलता घर ले। वाह मैं 9 बजे निकल जाता हूँ गुरुजी, तब बेटा 9 बजे निकले 11 बजे आवे स्कूल में का था। तब बताइस कथे वाह मैं ओकर आत्मा तो लिखा है ना धीरे चले, सामने स्कूल है। तब भैया मोर रोड में चलैया गाड़ी पर अतका सावधानी है, तो जीवन के अनमोल गाड़ी कैसे चलावन, कहाँ चलावन, ये गीत के संग जानन। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुला राम दुआरी जाना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुला राम दुआरी जाना है।
लखन यौ सीता मैया के, राम लखन यौ सीता मैया के दर्शन लतो लखाना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तोरा राम दुआरी जाना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तोरा राम दुआरी जाना है। काया गाड़ी बने जे में जीव फसा दुई चाका, बने संभल के चला दे चलैया बीमारी के लगे दचा कहाँ। काचा काया गाड़ी बने जे में जीव फसा दुई चाका, बने संभल के चला दे चलैया बीमारी के लगे दचा का। तो के नहीं के घर जाइए, तो के नहीं के घर जाइए, घाट लेकर पुराना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तोरा राम दुआरी जाना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तोरा राम दुआरी जाना है। समझ ले पाप पुण्य के पीठन हवे जगरिया, पुण्य के तहा कर ले कमाई बांध ले बेजी गठरिया। सोची समझ ले पाप पुण्य के पीठन हवे जगरिया, पुण्य के तहा कर ले कमाई बांध ले बेजी गठरिया। धर्म राजी के धर्म सभामा, धर्म राजी के धर्म सभामा जाके एला दिखाना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तोरा राम दुआरी जाना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तोरा राम दुआरी जाना है। राम लखन यौ सीता मैया के, राम लखन यौ सीता मैया के दर्शन लतो लखाना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तोरा राम दुआरी जाना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तोरा राम दुआरी जाना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तोरा राम दुआरी जाना है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। कहवाली सुन भीरु प्रिय। मानस के दो पात्र ऐसन है जो अपन अच्छा बात टाले बर का उपाय करे। एक रावण, रावण ला बार बार मंदोदरी समझी, तर रावण हवल टाले वरना जोर से हंसे और जोर से हंस के रेंग देती। लेकिन बाली जब समझाए था, बाली का करे, जत का ज्ञान दे ओकर से बड़े बात बोले होला। बाली हा अपन पत्नी तारा ला वो कह रहा है देकर से ज्यादा वोल्टेज वाला बात बोले होला ताकि वो चुप हो जाए।
सज्जनों यहाँ जे बात है, एक पतिव्रता नारी, एक नारी के कर्तव्य का कथे कह बाली सुन भीरु प्रिय। जीवन में नारी वर पति परमेश्वर होते। नारी के जब तक पति है तब तक ओकर जीवन के गहना है। पति ही तो नारी के श्रृंगार आए ना। जीवन के वो नारी सौभाग्यशाली होते, नारी के कामना रथे कि भगवान में सदा सुहागन रहा। कोनो नारी अपन पति आगी में झपाए ऐसे नहीं सोच सके। एक नारी के कर्तव्य का होते, अपन पति ला भगवान डहान मोड़ना, छोड़ना नहीं। भारत के इतिहास में कोनो कर तलाक नाम के कोई चीज नहीं है। भारत के इतिहास में डिवोर्स नाम के कोई चीज नहीं है। हमार भारतीय सनातन धर्म है तेन सदा इतिहास गवाह है। जत्का भी महान नारी हुई सबके पति भारी धर्मात्मा री से बात नहीं। मैया वृंदा कहत लागे जेकर पति जालंधर, लेकिन याद रखो मैया वृंदा के सतीत्व ही जालंधर लजी आतरी से। मंदोदरी कोई साधारण नारी नो है, पंचकन्या में गिनती आते मैया तारा और मंदोदरी के। ऐसन महान पतिव्रता नारी अपन दायित्व निभा के हमार नारी समाज ला बतईस की बहिनी हो। दुनिया में पति कैसनो रहा है, ओला जत्का हो सके मोड़ो भगवान डहान, छोड़ो मत। और नारी के पत्नी कथे कौन ला, जो पति ला पतन से बचाए, चाहे आर्थिक पतन हो, धार्मिक पतन हो, शारीरिक पतन हो। और याद रखो जीवन में जब का जवानी में पति पत्नी के जोड़ा के जरूरत नहीं है,